एंजॉय कर रहा है रूमी। क्या है विकास भाई, बहुत सी लड़की डांस करने में मजा भी आया, अकेले कितना नाचेंगे हम दोनों। रुक जा, इससे पहले तेरा मूड बना देते हैं। अच्छा तो ऐसे मन रही है इनकी बॉयज नाइट आउट। और रमन को देखो मम्मी जी, खुद तो पी रहे हैं और आदि को भी पिला रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता ये पंजाबियों में बाप बेटे की बॉन्डिंग होती कैसे। मैं कर रहा हूँ साइड। एक मिनट, क्या सही पापा, हाथ जवान है, पेन अरे पेन तो ले। ओए होए, अरे पिट्टे मुंह, क्या हो रहा है यार? क्या हो रही है? क्या हो गया यार? श्रवण! क्या हुआ? आजा आजा, देख क्या हो गया? व्हाट? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? अभी तो बेटा बंद हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी तो शुरू ही किया था, मुझे देखने की आदत है। प्लीज दिखाओ क्या हो रहा है। आई एम सॉरी चिट्टी, किसी ने पेन बॉक्स में रख दिया होगा या फिर किसी ने गिरा दिया होगा। कुछ करना, ठीक कर। नहीं मम्मी जी, कुछ हो ही नहीं सकता ना, वो पेन ही नहीं है सही जगह पे। चलो तुम लोग को जितना करना था तुम लोग ने कर लिया, आराम से जाओ अंदर। चलो। मतलब इस चीज के लिए फ्रीडम चाहिए थी इन लोगों को, इस चीज के लिए रोमी कह रहा था कि मैं उसे फ्रीडम नहीं देती। हम इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? हमें मालूम है ना कि वो लोग कहाँ पे है। हम वहां जाते हैं, उनको रंगे हाथों पकड़ते हैं। लेट्स गो। नहीं गल सुनो, ऐसे करो कि तुम लोग चल जाओ, मैं हूं इस बुढ़ापे में किथे अपने बुड्ढे के पीछे भागूंगी। इंज करना, उधर जाके ना मेरी तरफ से खिंच खिंच के एक जूती लाना सारे को। सिमी, हाँ? तू रुक जा, मैं और तू बच्चों को देखेंगे, ठीक है? तुम लोग ही जाओ सर। डन मामा। और इशिता तू ना कांट खींच के लाना उन लोगों का यहाँ पे। ठीक है ना? क्या प्रॉब्लम? मम्मी ने रूल बनाया था कि 24 घंटे तक हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। एक आइडिया है मेरे पास। ठीक है क्या? चलो भाई ठीक है, जाओ। ऑल द बेस्ट। चीयर्स बॉयज। तो अंकल मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ पुत्र, कई सालों बाद आज मजा आ रहा है मेरे को ड्रिंक लेने का। एंजॉय कर रहा हूँ बहुत। एक काम करते हैं अंकल, एक शॉट हो जाए। आप नहीं पुत्र, अभी नहीं, अभी नहीं तो किक लग जाएगी। हाँ रोमी, pretty girls man. आई नो प्रीटी गर्ल्स। पर भाई तुम यहाँ पे रहोगे ना तो वो लड़कियां हमें घास पीट देने वाली। आप बिल्कुल सही कह रहे हो अंकल, आप हमेशा से बैटिंग करते आए हो, आज हमें बैटिंग करने दो प्लीज। आज आप अंपायर बन जाओ बस। अरे नहीं, मैं रिटायर्ड हर्ट हूँ। ओके, तुम लोग जाओ मजे करो, मैं यहाँ अंकल के साथ ड्रिंक करता हूँ। या ओके, संभाल के। लड़कियां आएंगी इज्जत करना, चाचू की लड़की शेप मत हो जाना तुम। चाचू की मैं चेप कब हुआ भाई? ये बातें मत करो। मैं देखता हूँ तुम कितनी इज्जतदार हो। चलो देखते हैं। Excuse me. If you don't mind, क्या आप हमारे साथ डांस करेंगे? या थैंक यू। ठीक लग रही हूँ ना? लग रहा हूँ ना? हैंडसम लग रही है। और मुझे ना ऐसे लग रहा है बार बार कि मेरी ना मूंछ निकल जाएगी, हाथ में आ जाएगी, वैसे छूती रहेगी तो। आई नो खुजली हो रही है अंदर, मुझे भी हो रही है, लेकिन छूना नहीं अभी। लिसन, थोड़ा ना आवाज बढ़ा के बात करेंगे ना तो अंधेरे में कोई वैसे भी नहीं पहचानेगा हमें। राइट? कॉन्फिडेंस काउंट्स। Tasha, huh? We should go. We're off the floor. Let's go.
अम्मा तू भी सोई नहीं? मैं जानती थी कि आप भी जाग रहे हो, इसीलिए मैं हमारे लिए चाय लेके आई हूँ। मैं तो पुत्र मैं क्या? आप मुझसे कैसे छुपा सकते हो? मैं जानती हूँ आप पापा जी के बारे में सोच रहे हो ना। तो इशिता को फोन लगाओ और बात कर लो। डिस्टर्ब नहीं होगी? माँ प्लीज आप ये लो फोन करो। May I have the pleasure of dancing with you? May I have the pleasure to dance with you? क्यों ना दोनों ग्रुप में कंपटीशन हो जाए, देखते हैं कौन जीतता है। जो जीतेगा हम लोग उन्हीं के साथ डांस करेंगे। क्यों गर्ल्स? चलो। I think we चलो बेटा। हाँ मम्मी जी। इशिता पुत्र कैसे जा रहे हैं? सारा कुछ ठीक है ना? हाँ सब ठीक है मम्मी जी। और भल्ला जी? बेचारे वो तो अकेले से खड़े हुए हैं, ज्यादा कुछ हुड़दंग भी नहीं बेचारे दूसरों की तरह। हाय मैं सत्य जाऊँ, बेचारे कल्ले बैठे। देखा ना, मेरे बिना उनको पीना भी नहीं चंगा लगता। और कितने है गलती नहीं है कि वो उन्होंने अजीब जिहा लग रहा है कि जुआनों के बीच में वो कल्ले बुढ़े कोई औखा औखा। माँ आपको मिस कर रहे होंगे ना। अच्छा गाल सुन, बाकी सारे खोते की कर रहे हैं? बाकी मम्मी जी इतनी हुड़दंग मचाई हुई है ना ऐसी। अरे सब लड़कियों के साथ में डांस किए जा रहे हैं सब, क्या बोलूं मैं। लेकिन हम लोग भी ज्यादा पीछे नहीं है। हमारी आलिया के साथ में एक लड़की फ्लर्ट कर रही है। आलिया के साथ लड़की? ये कैसे जमाना आ गया? अच्छा गाल सुन इशिता, एक गाल याद रखिए पुत्र कि तुम सारे ना उधर किस लिए पहुंचे हो? आजाद पंछियों की खबर लैन वास्ते। ते खुद आप ही खबर ना बन जाना। जरा ध्यान नाल पुत्र। अच्छा आप टेंशन नहीं लो मम्मी जी, हम लोग ना पूरा ध्यान रखेंगे, ठीक है? मैं आपको बाद में खबर देती हूँ क्या क्या हुआ यहाँ। ओके बाय बाय बाय। थैंक यू तेरा, जिंदी रहो। और भी तो अंदर इसमें हो। हाय मैं रमन, ये रूमी। हाय ईशान। क्या डांस करता है यार ये। कमाल है यार, मतलब कमाल के चीज हो यार। मतलब आप इतनी जल्दी लड़कियां फंसा रही, मुझे लगता है भाई ये टाइप कपड़े ना आजकल काम कर जाते हैं। हाँ ये टुंडे टाइप है ना। अब वो एक्सपीरियंस है अपना अपना। कोई काम ना हो तो एक सेकंड क्या हो गए भाई? मुझे लगता है कि मैंने इन्हें पहले कहीं देखा है। रियली? लग रही मुझे। एक सेकंड भाई, ये लाइन ना आजकल लड़कियों पर भी काम नहीं करती है। मुझ पे क्यों? तो परफ्यूम जानी है ना, लेडी परफ्यूम। हेलो डिस्टेंस। वो क्या है ना, इतनी लड़कियों ने मेरे साथ रोज डांसिंग किया है कि किस किस का परफ्यूम लगा पता भी। सही बंदे यार, अपनी भी ऐसी किस्मत थी शादी से। अपनी क्या किस्मत है? घर पे जो चिपकी वो चूज नहीं हो रही। क्या हुआ? प्रॉब्लम तुम्हारी ये है कि तुम लोग शक्ल से ही शादीशुदा हो। शादीशुदा नहीं, सजा काट रहे हैं। वैसे आज पेरोल पे बाहर निकले हैं ना। आजाद पंछी। You mean on a break? 24 घंटे का ब्रेक। So ये है तुम्हारा ब्रेक या तुम लोगों की बीवियों का ब्रेक? फिर मतलब जहां तक मैं जानता हूँ लड़कियों को वो देती मर्दों को ब्रेक है पर लेती खुद ब्रेक है। अब पता नहीं तुम लोग यहाँ हो और वो लोग कहाँ। It's okay, good understanding, boss. I like it. मतलब हमारे attitude. अबे इसका मतलब घर पे मेरे गमले पे हमला। मेरा भी तो गमले। ये चल पुत्र, मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। अरे 50 सालों में तेरी माँ ने मुझे इतनी आसानी से टाटा बाय बाय नहीं किया, आज कैसे कर दिया?
उसका योगा इंस्ट्रक्टर बड़ा टचनी है कि उसके साथ तो योगा नहीं कर रही। ये तेरी कहीं ऐसा तो नहीं घर पे मेरे सांभर में कोई और मसाला डाल रहा हो? और मेरा डोसा। चल 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 चलो। Oh my God! वो देखने गई कि उनकी बीवियां कहाँ मस्ती कर रही है। घर ही तो देखने जाएंगे। ओए पागल, उनसे पहले घर पहुंचना होगा ना। चल। पापा, मदरसन की गाड़ी तो यही है। पापा आप एक बार रोमी जादू से भी पूछ लो ना वो कहाँ पहुंचे। क्यों, तेरे फोन में बैलेंस नहीं है क्या? फोन करके देखो, पूछ कहाँ है। अगर गाड़ी घर पे है। हेलो चाचू, आप कहाँ पहुंचे हो? सब लोग घर पर ही होंगे। क्या? अच्छा आप जल्दी से आ जाओ, हम यहाँ बिल्डिंग कंपाउंड में ही आपका वेट कर रहे हैं। कहाँ है वो? आ रहे हैं। आप क्या भाई साहब खाना खा के जाओगे? चलो। मानना पड़ेगा इचुआका को, क्या सही शॉर्टकट लेके इन लड़कों से पहले हमें घर पहुंचा दिया। सुपर्ब। छोड़ा बीवियां घर पे, हम लोग भी चले थे उनके बिना एंजॉय करने। पागल किसी की बातों में आके बीवियों की जासूसी करना चले। शुक्र है अकल आ गई, देर है दुरुस्त है। ठीक है ना, फिर क्या हो गया? सुबह उठ के हाथ पांव जोड़ के माफी मांग। हाथ पांव तू जोड़ना, मैं ऐसी नॉर्मल सॉरी बोलूंगा। मैं तो खुद तुम लोगों की माँ से कोई माफी मांगने वाला नहीं हूँ। रात गई बात गई। पापा दादू इतने बड़े झूठे हैं ना, देखना सबसे पहले पैरों में ना दादी की यही गिरेंगे। दुआ करना कि कहीं वो मेरे ऊपर टांग ना रख दे। पापा शुभ शुभ बोलो। पापा पिछक जाएंगे। बात मत कर। जल्दी आ गए आप वापस। यार वो सॉरी यार, वो नहीं, इट्स ओके, कल बात करते हैं सुबह। इट्स ऑलराइट, यू एंजॉयड नाउ, वो जरूरी था। यू बी हैप्पी, कोई बात नहीं, कल बात करते हैं।
ईशान ईशान अच्छा बेटा, बहुत नींद में मदरसन। ये सब शौक कब से पाल लिया तुम? यू हमें गिल्टी फील करा के हमारा ही मजा ले रहे हो। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। जैसे मैं तुझे पहचान कैसे नहीं पाया, मुझे समझ नहीं ये तो प्रॉब्लम है, आप अपनी बीवी को पहचानते ही नहीं हो। आया। मेरी बीवी रोज दाढ़ी मूछ नहीं लगाती ना। लेकिन फिर भी you do not recognize me। अरे सपना है कि दाढ़ी मूछ लगा के तू आएगी वहां पर मेरे लिए बहुत आसान था आपको बुद्धू बनाना। मेरा पति बुद्धू है एक्चुअली। हाँ बराबर है, मेरी पत्नी मर्द निकली, मैं क्या करूँ। हाँ बेटा बोल। यार रमन, तो यार पुलिस स्टेशन आ जा प्लीज। पुलिस स्टेशन क्यों? सब ठीक तो है? अरे यार वो निशा है ना, उसने सुसाइड कर ली। सीरियसली? और सुसाइड नोट में उसने मेरा नाम डाला और ये पुलिस वाले मुझे यहाँ पकड़ लाए। जस्ट कम हियर मैन, जस्ट हेल्प मी प्लीज। मैं आ रहा हूँ। ओके सून। ओह कम ऑन इंस्पेक्टर, आई डोंट नो दैट गर्ल। मैं उसे जानता तक नहीं हूँ। आपको याद नहीं है मैं खुद आप लोगों के पास आया था ये कहने के लिए कि एक साइको लड़की मेरा पीछा कर रही है, अजीब अजीब कॉल दे रही है मुझे, और अब उसने हद पार कर दी थी, मेरे घर पे शादी की थाली भेजी थी। आप लोगों ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए तो अब बात मुझ पर क्यों पलट रहे हैं? मिस्टर विद्युत, एक दिन में 20-20 बार फोन करती थी आपको निशा, और ये देखिए कल रात के कॉल रिकॉर्ड 15 बार कॉल किया था आपको उसने। सर कॉल्स उसने किए, ओके मेरे फैंस कॉल करेंगे मुझे, लेकिन मैं आंसर थोड़ी ना करूंगा। ठीक है मान लिया आपकी बात, लेकिन ये भी तो नहीं झुटलाया जा सकता ना कि उसने सुसाइड किया है। अब उसने सुसाइड किया तो इन्वेस्टिगेशन तो करनी पड़ेगी ना ऑब्वियसली। अगर हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है तो हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, समझे आप? एक सेकेंड, आई एम नॉट फिनिश्ड हियर। और दूसरी बात, ये हमने डिसाइड करना है कि ये सुसाइड था कि मर्डर। अरे अगर आपने कुछ किया ही नहीं है तो आप इतना डर क्यों रहे हैं, इतना रेसलेस क्यों हो रहे हैं? हाँ, और आप जानते हैं कि वो लड़की कोई ऐसी वैसी नहीं थी, कलकत्ता के सबसे बड़े ज्वेलर मीर चंदानी की इकलौती बेटी थी वो। तो होगी, मैं क्या करूं उसमें? वकील साहब थैंक गॉड आप आ गए, परेशान करके रखा है इन्होंने मुझे। प्लीज जस्ट टेक केयर ऑफ दिस प्लीज। कोई बात नहीं, आप शांत हो जाइए। ये है एंटीसिपेटरी बेल। बेल? किस चीज की बेल? हमने इन्हें अरेस्ट नहीं किया है, इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है, क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है, किसी ने सुसाइड किया है, कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना। लेकिन इंस्पेक्टर साहब उस लड़की के खिलाफ मेरे क्लाइंट ने रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर बनवाया था। सब समझा सका हूं वकील साहब, लेकिन ये समझने के लिए तैयार ही नहीं। देखिए इंस्पेक्टर साहब आप ही सोचें, मैं क्यों चाहूंगा कि मेरी वजह से कोई हर्ट हो। आई मीन सुसाइड बहुत बड़ी चीज होती है, इट्स वेरी वेरी सैड एंड आई लव माय फैंस। मेरी वजह से एक जिंदगी चली गई और इस सच के साथ आपको नहीं मुझे जीना होगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? लेकिन एक बात बताइए, अगर वो आपको इतना फोन करती थी तो आपने उसे ब्लॉक क्यों नहीं किया? इनफ इंस्पेक्टर साहब, अब हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर मेरे क्लाइंट के खिलाफ आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आप इस तरह इन्हें यहाँ पर नहीं रोक सकते। ठीक है, ले जाइए इन्हें, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, आप शहर छोड़ के नहीं जा सकते। आई अंडरस्टैंड, मैं जो कर सकता हूँ करूंगा। ओके थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स। विद्युत Are you okay, dude? यार व्हाट एवरीथिंग ओके, नथिंग्स ओके यार। ये वही लड़की है ना जो शगुन की थाली, सेम गर्ल। डैम क्रेजी वुमन। पुलिस वाले क्या करें? यार वही इन्वेस्टिगेशन वगैरह, लेकिन कह रहे कि जब तक कार्रवाई नहीं होती ना मैं कंट्री छोड़ कर नहीं जा सकता। सर आप ध्यान से रहिएगा, ये मीडिया वगैरह के सामने कुछ मत बोलिएगा, और हो सके तो कुछ दिन के लिए किसी होटल में फुल सिक्योरिटी के साथ रहिए। वैसे भी आपके घर पर ताला लगा लो। एक मिनट, अगर फुल सिक्योरिटी चाहिए तो हमारे घर क्यों नहीं? वाई होटल? हाँ हमारे घर चलो। तुम्हारे घर? इशिता तुम्हारा नाम मेरे साथ ऑलरेडी पहले से ही जुड़ा हुआ था, और अगर तुम्हारे घर रहूंगा तो बात फिर से उछलेगी, लोग क्या कहेंगे, और तुम्हारे फैमिली का नाम मैं नहीं खराब करना चाहते। नहीं नहीं, हमारी फैमिली के नाम को कुछ नहीं होगा। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया, अब हमारी बारी है, हमें कुछ करने दो। एग्जैक्टली, तुम हमारे साथ घर चलो बस। यार तुम्हारे घर रहूंगा, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स उनको मैं हूं ना, मैं संभालूंगा यार, डोंट वरी अबाउट दैट।
तुम हमारे साथ चल रहे हो बस, that's it. अच्छा केस हैंडल कौन कर रहा है? सीनियर इंस्पेक्टर अभिषेक सिंह। Can you sort it, dude? नहीं, हम ज्यादा खुश नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारे फेवर में सबूत मिलने चाहिए, नहीं तो वो बस ऐसे ही हेल्प नहीं कर देगा। Anyways, फिलहाल तुम हमारे घर चल रहे हो, बात करें, चलो, let's go. चलो चलो। सर प्लीज सर वेट सर ईशा मिर्चंदानी के मौत का जिम्मेदार कौन है सर? और सर निशा के जो फादर है वो बहुत ही बड़े ज्वेलर हैं, तो क्या कोई पैसे की साजिश की गई है? I don't know, I can't say anything right now. और सर क्या ये सुसाइड केस है या फिर मर्डर केस है? मैंने कहा ना इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे हमें कुछ पता चलेगा you'll know. सर हमने सुना है कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, आप जानते हैं सर? कहाँ से सुना आपने? एक इनोसेंट लड़की की जान गई, आप हमें हमारा काम करने देंगे कि नहीं? प्लीज थोड़ी सी पेशेंस दिखाइए और थोड़ी सी सेंसिटिविटी, ओके? पर सर हम अपना काम करें, सर दरवाजा खोलिए, मैं बाहर हूँ। सर प्लीज यू हैव टू टेल अस। सर ये लड़की ऑब्सेस्ड लगती है, जरूरत से ज्यादा। एक काम करो, पूरे घर की तलाशी लो, जरूर कोई ना कोई क्लू मिलेगा। ये सुसाइड है या मर्डर, और अगर मर्डर है तो इसके पीछे कौन है? गो सर्च। ओके सर, वहाँ देखो। सर ये देखिए, इशिता का फोटो। सर निशा को मुझे लगता है इस औरत से प्रॉब्लम थी। इनकी कुछ दिनों पहले वो मीडिया में कंट्रोवर्सी भी आई थी ना, विद्युत और इशिता का नाम जोड़ दिया था इन लोगों ने। राइट सर। सर आप इशिता भल्ला को तो जानते ही हैं ना? ये कुछ मिला है अंदर के बेडरूम में से। सर क्या है ये? सुसाइड नोट। विद्युत सहाय। विद्युत कितना परेशान हो जाएगा, पता नहीं उसकी कौन सी ये फैन वैन है, उसके चक्कर में उसका नाम बदनाम हो गया, फंस गया। देखिए एक रिक्वेस्ट है, उसके सामने ना सुसाइड की तो बात करेंगे ही नहीं हम, हाँ वरना वो और परेशान हो जाएगा बेचारा। एग्जैक्टली, सब बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करेंगे, विद्युत पे सुसाइड और पर्सनल का कोई प्रेशर नहीं डालेगा, सिर्फ खास करके तू। अरे आप मुझे क्यों बोल रहे हो जैसे मैं ही गॉसिप करती हूँ भाई? मम्मा है सबसे बड़ी गॉसिप क्वीन, तो उनको समझाइए। और सिमी कोई कुछ नहीं बोलेगा, ना तू ना तेरी माँ। विद्युत अच्छा क्या लोगे आप नाश्ते में? पराठे या मैं ऑमलेट बना दूं आपके लिए? दोनों खा लेगा ना। आलिया मुझसे नाराज है क्या? जी सब लूंगा। Have some juice also. मम्मी जी ने खुद बनाया अपने हाथों से। थैंक यू। हाँ अप्पा, मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी, बस निकल रही हूँ। अप्पा आ रही हूँ, I'm just on the way. Bye. क्या हुआ? Listen, I don't want to talk to you. आलिया हुआ क्या? अगर मैं कुछ बोलूंगी तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। मेरे हक की क्या है तुम पे? मैं हूँ ही कौन? लेकिन अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है ना तो एक काम करते हैं, ये जो एंगेजमेंट है ना इसको कैंसिल कर देते हैं, तुम्हारी कुछ चीजें इजी हो जाएंगी, राइट? आदि छोड़ो मुझे। आलिया बस इतना ही प्यार करती हूँ मुझसे। एक लड़ाई में एंगेजमेंट कैंसिल, आना कि कल मैंने स्टूपिडिटी की तो क्या तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? हाँ आलिया, अगर तुम जाना भी चाहोगी ना तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा।
प्यार करता हूँ मैं तुमसे, और तुम्हारा पूरा हक है मुझ पे। और आलिया, जहाँ पे प्यार होता है ना, वहाँ पे छोड़ के जाने की बात नहीं करते। आदि बाबा, आदि बाबा, आपको पापा बुला रहे हैं। हाँ गया, अब आया नीलू दीदी, आया। जाओ आदि बाबा, आपकी नीलू दीदी बुला रही है। जाओ और फिल्म के हीरो की तरह बनने की कोशिश मत करो, जाओ। हेलो, आजकल ना यही चलता है। राइट, जाओ। आदि एक काम कर, तू घर पे रहे, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुझ के साथ रहना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो निकल ले। नो प्रॉब्लम पापा, मैं मैनेज कर लूंगा। आलिया, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? नहीं, मैं चली जाऊंगी। अच्छा लिसन, एंगेजमेंट कैंसिल कर। सोचूंगी। बाय। नेटवर्क ही नहीं है। कैब नहीं बुक हुई तो पापा को फोन करना पड़ेगा। लेट मी ट्राई अगेन। I'm so sorry. Hi. वाओ, हाय। कितना प्यारा इत्तेफाक है ना? Yeah, हाँ। How come you're here? मुझे कुछ काम था यहाँ पे। और तुम यहीं रहते हो क्या? नहीं, मैं अपने fiancé के घर पे आई थी। I was just going back home. किस तरफ जा रही हो? Deaf call? तो मैं भी उस तरफ जा रहा हूँ, साउथ एक्स। तो तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा? No, but thank you so much. It's okay. I understand कि किसी स्ट्रेंजर को ट्रस्ट करना स्ट्रेंजर टू डेंजर हो सकता है, लेकिन अब ऑफर कर रहा हूँ तो प्लीज। No, it's not about trust. It's not like that. But I know तुमने last time मेरी help की थी, so. तो फिर इस बार भी करने दो। Okay. Okay, this way. Thank you. आज तो इतना खा लिया ना, बाकी का दिन फास्ट करना पड़ेगा सच में। आप सेलिब्रिटी हो गए ना, ये बड़ा प्रॉब्लम है। अपने डैड को लेके इतने कॉन्शियस रहते हो। हम शाम सुबह देसी घी के परोठे खाते हैं, फिर भी देख लो ऑलवेज हेल्दी वेल्दी एंड वेल। ये लो जी चाय भी आ गई। डब्बा भी बोलता है हमारे यहाँ, तो देखो। तू भी तो खाता है परोठे। अरे सुनो सब लोग, रूही का कॉल आने वाला है। लाओ ना। बहुत दिन हुए रूही से बात की हो यार। सब मिलके बात करेंगे। मैं लिख दूं? लिख कनेक्ट कर रहे हैं। लीजिए, जल्दी लगा। जल्दी। नहीं बैठा। अरे वाह, सब साथ में। हेलो। कैसी है पुत्र तू? मैं ठीक हूँ दादी, आप कैसे हो? हम सारे लोग भी बहुत चंगे, पर तेनू बड़ा मिस करते। दादी, मैं भी आपको बहुत मिस करती हूँ और मैं जल्दी आने वाली हूँ। अच्छा, पापा कहाँ हैं? यही बैठे। हाय। हाय। विद्युत अंकल, आप वहाँ? Hi Rohi, how are you? I'm fine. How are you? I'm okay. बेटा तुम वापस कब आ रही हो? पापा, मैं जल्दी वापस आने वाली हूँ। अच्छा जीजू, एक मिनट प्लीज। अरे रूही, टेल मी वन थिंग, वो लिस्ट जो मैंने और सिमी ने बनाई थी तुम्हें मिली कि नहीं? हाँ हाँ चिट्टी, आपकी और बुआ की मुझे इतनी लंबी लिस्ट जो मिली है ना, मैं सब कुछ ले आऊंगी। नीलू कौन है? अभिषेक, तुम यहाँ? इंस्पेक्टर साहब, अब यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो कल ही स्टेटमेंट दे चुका हूँ। हमें एक प्रूफ मिला है विद्युत, जिससे साफ पता चलता है कि तुम्हारा इस सुसाइड से कोई लेना देना नहीं है। वाह, मैं तो पहले से यही कह रहा था। That's great यार। ये तो अच्छी खबर, तुमने खामखा डरा दिया यार। तो क्या? फिर भी टेंशन में लग रहे हो अभिषेक, बात क्या है? हाँ, कुछ है। दरअसल जिस प्रूफ की मैं बात कर रहा हूं वो और कुछ नहीं है, निशा का सुसाइड नोट है जो हमें उसके कमरे से मिला है। उसमें साफ साफ लिखा है कि विद्युत जिम्मेदार नहीं है बल्कि कोई और है। कौन है? इशिता भल्ला।
जानती तक नहीं है तो उसकी मौत की जिम्मेदार कैसे हो सकती है? अभी बताता हूं रमन। ये देखिए, ये है वो नोट, पढ़ लीजिए। इस लेटर में साफ साफ लिखा है कि विद्युत और निशा एक दूसरे से प्यार करते थे और विद्युत ने कसम खाई थी कि वो जिंदगी भर उसका साथ देगा, लेकिन इशिता भल्ला इन दोनों के बीच में आ गई। और जब से इशिता भल्ला इनकी लाइफ में आई तब से विद्युत काफी बदल गया। इसमें साफ साफ लिखा है कि निशा ने मिन्नतें की थी इशिता भल्ला से कि वो उन दोनों को छोड़ के चली जाए, लेकिन इशिता भल्ला ने उनकी नहीं सुनी। इशिता भल्ला ने निशा को मजबूर कर दिया सुसाइड करने पर। और साफ साफ लिखा है कि विद्युत का इसमें कोई दोष नहीं है। अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है इशिता भल्ला। Are you serious? एक बकवास कागज के टुकड़े पे भरोसा करके तो मेरी बीवी को अरेस्ट करोगे? अब इसे वो लड़की पागल थी, दुनिया जानती है, she was talking with you. इशिता उसे जानती तक नहीं है तो उसकी मौत की जिम्मेदार कैसे हो सकती है? And you know what? I don't give a what you have, what you don't. इशिता यहाँ से नहीं जाएगी, मैं देखता हूँ कौन ले जाएगा इसे यहाँ से। You can't stop me, रमन। I will. मैं भी देखता हूँ। ये औरत कैसे अरेस्ट नहीं होती? तुम्हारी बीवी की वजह से मेरी बेटी की जान गई। मैं ईंट से ईंट बजा के रख दूंगा इस सिस्टम का, बट आई विल सी टू इट कि इसे इसके जुर्म की सजा मैं दिला कर ही रहूंगा। देखिए सर, शट अप। तुमने मेरी बेटी के साथ धोखा किया है, उसे मजबूर किया ये कदम उठाने में। मेरी बेटी के साथ प्यार का नाटक किया तुमने। देखिए सर, आपको गलतफहमी हुई। जो भी आपकी बेटी के साथ हुआ उस बस रहने दो। तुम्हारी इस झूठी सफाई से मेरी बेटी वापस नहीं आने वाली मिस्टर विद्युत सिहाय। और तुम इशिता भल्ला कैसी औरत हो? शर्म नहीं आती एक गैर मर्द के साथ संबंध बनाते हुए? अरे छोड़ो, इनका पूरा परिवार तो ऐसा ही है। क्यों मिस्टर रमन भल्ला, आपको तो पता ही होगा ना, आपकी बीवी किसी दूसरे मर्द के साथ संबंध रखती है। सवाल संभाल के बात कर, वरना वरना क्या कर लोगे तुम? तुम मुझे जानते नहीं हो मिस्टर रमन भल्ला। मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। ये जो तुम्हारा सारा कारोबार है ना, इसे मैं 1 मिनट में खरीद सकता हूँ, समझे? क्या मिला तुम्हें ऐसा करके? बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? वो मेरी इकलौती बच्ची थी, अकेली दिल्ली में रहती थी हमसे दूर। पता नहीं क्या क्या गुजरी होगी मेरी बच्ची पर, जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? हमारी इशू ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आप लोगों को जरूर कुछ गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या मेरी बेटी पागल थी जो उसने अपनी जान दे दी? और कैसी गलतफहमी? निशा ने लेटर में इशिता का नाम ही क्यों लिखा? क्योंकि यही जिम्मेदार है मेरी बेटी की मौत की। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लीजिए उसे। इशिता जी, हमें आपको अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के जुर्म में अरेस्ट करना पड़ेगा। मैं भी देखता हूँ तुम इशिता को कैसे अरेस्ट करते हो। रोमी लॉयर को फोन लगा, वेट फॉर माय लॉर्ड। देख रमन, मेरा लॉयर वैसे ही आ रहा है। गिव मी 1 सेकंड। लॉयर साहब कहां तक पहुंचे हैं? गॉड, मुझे जल्द से जल्द दिल्ली वापस आना होगा। Please try to understand. My mother is in a major crisis. I need a ticket, please. Please, you might have a seat. Please just check once. I'm sorry, ma'am. The flight is full. You must be having one seat. It's such a big flight. Please. आप मेरा टिकट ले सकती हैं। Are you sure? It's okay, I understand. माँ से बढ़कर और क्या हो सकता है? Excuse me, can you please cancel my ticket and book it on this lady's name, please? Okay, thank you. Just relax. I hope कि आपकी जो भी फैमिली प्रॉब्लम्स है वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। Where is your ticket, ma'am? Please. Thank you
so much. I can't explain. आपने मेरी कितनी बड़ी हेल्प कर दी है. No need. You can go now. I just hope कि इशिमा ठीक हो और पापा उनको अरेस्ट होने से रोक ले. आई एम सॉरी सर, सुसाइड नोट में इनका नाम लिखा है, इसलिए ये इशिता भल्ला को अरेस्ट कर सकते हैं. व्हाट? क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर निशा ने मरते हुए अपने सुसाइड नोट में ये लिखा है कि उसकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इशिता भल्ला है, तो ये इन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं. तो तुम वकील होकर अरेस्ट रोक नहीं सकते तो छोड़ दो वकालत, घर जाओ यार. रमन प्लीज, हमें सोल्यूशन निकालना, लड़ना नहीं है. वकील साहब और कुछ नहीं हो सकता? हो सकता है, मैं इनकी बेल का इंतजाम करा सकता हूँ, लेकिन हम इनकी गिरफ्तारी नहीं रोक सकते. You know what? I don't care तुम्हारा कानून क्या कहता है, ये लेटर क्या कहता है. इशिता यहाँ से नहीं जाएगी. That's it, इशिता, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा. That's it. तुम्हें जो करना कर लो. शिमा, आप कहाँ जा रहे हो? सुनो, तुम लोग बाहर वेट करो. मिस्टर मीर चंदानी, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था. अब जाइए यहाँ से, मैं आपसे पुलिस स्टेशन में मिलता हूँ. रमन, ये लोग मेरे साथ आए थे. सो बताओ ना, कहाँ जा रहे हो आप? पीहू, एक्चुअली विद्युत अंकल को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, तो इशिमा को उनके साथ पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है. लेकिन तुमने अभी तक अपने बाल क्यों नहीं बनाए? स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना. चलो लेट्स गो इन, मैं तुम्हारे बाल बना देती हूँ. नीलू जल्दी से पैनकेक्स बना दो पीहू के लिए. इतने सारे लोग क्यों हैं यहाँ पर? प्रॉब्लम ना थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है, इसीलिए पापा और इशिमा दोनों को जाना पड़ रहा है. तो ये सब लोग ना इन्हें कन्विंस करने के लिए आए हैं. बट यू डोंट वरी, इशिमा जल्दी वापस आ जाएंगी. इशिमा, अब जल्दी आ जाना अंकल का काम खत्म करके. आपने अनन्या दीदी की हेल्प की थी ना उनके प्रोजेक्ट में, आज आप मेरी भी हेल्प करना मेरे प्रोजेक्ट में. बेटा, हम लोग शाम तक वापस आ जाएंगे. अच्छा पीयू, लेट्स गो, चलते हैं जल्दी जल्दी, नहीं तो लेट हो जाएंगे ना. कम कम. इशिता जी, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा. दो मिनट इशिता, मैं हूं तुम्हारे साथ. 2 मिनट. रमन, मैं भी चलता हूँ साथ में. पापा आप घर पर रहिए, मैं मम्मी को संभालिए. चलो. आदि भैया को फोन करके पूछते हूँ क्यों नहीं उठा. Oops, sorry. थैंक यू सो. आप यहाँ कैसे? आपने तो अपनी टिकट मुझे दे दी थी ना. सो आप यहाँ कैसे पहुंचे? So the story is, मैं एक बिजनेसमैन और काम के सिलसिले में मुझे अक्सर ट्रैवल करना पड़ता है. मैं हमेशा फ्लाइट की 2 टिकट्स बुक करता हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरे पास बैठा कोई भी पैसेंजर मुझसे बात करे या अपनी फालतू की बकबक सुना के मुझे बोर करे, क्योंकि मुझे बहुत काम करना होता है. एंड आप बहुत टेंशन में लग रही थी, इसलिए मैंने अपनी एक टिकट आपको दे दी. थैंक यू सो मच, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू. एंड डोंट वरी, मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करने वाली, सो यू कैन कैरी ऑन. Thank you, sir. The passengers traveling to India are requested to board the flight 8677. फोन क्यों नहीं उठा रहा है? I guess you are worked up, right? तुम इतनी टेंशन में क्यों? तुम्हें पता है, इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट होता है हनुमान चालीसा. हनुमान चालीसा? मेरी माँ कहती है कि जब भी तुम्हें टेंशन हो या एंजाइटी हो तो तुम्हें हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए. Don't trust me, it really works.
एक्चुअली मुझे हनुमान चालीसा नहीं आता। I mean, बचपन में दादी ने सिखाया था, बट अभी बहुत टाइम हो गया है, सो डोंट वरी, जस्ट फॉलो मी, मैं सिखाता हूँ। वेट। Are you sure? हाँ पापा, आदि का फोन आया था, उसने बताया कि निशा ने कुछ सुसाइड नोट छोड़ा है। What? ये क्या हो गया? सब लोगों को पागल हो गए हैं। उनको पता नहीं है कि इशू ऐसा नहीं कर सकती। Exactly. ऐसा नहीं कर सकती। बट किसी की जान गई है। You can't ignore that. I mean, मैं ये नहीं कह रही कि इशिता कैरेक्टरलेस or something, लेकिन 1 साल से वो रमन से दूर रह रही है। They're separated. हो सकता है कि कोई अट्रैक्शन हो गया हो। I mean, it's human tendency. हाँ शगुन, you're right. सही कह रही हो तुम। पर अपा, शगुन, पिछले 1 साल से एक तरह से हम दोनों भी दूर ही थे। What about you? क्या तुम्हें भी ऐसा अट्रैक्शन फील हुआ था? मनी, what is wrong with you? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? And we are not separated. हम अलग नहीं हैं। तुम बिजनेस टूर्स के लिए ट्रैवल करते हो, इसलिए हम अलग रह रहे हैं। बट एंड प्लीज, मैं इतनी वल्नरेबल नहीं हूँ कि इतना इजीली किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाऊं। सो ईशू भी इतनी वल्नरेबल नहीं है। इनफैक्ट वो बहुत स्ट्रांग है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो रमन से बहुत प्यार करती है। आई एम श्योर बात कुछ और है, वो बेकार में फंस गई है। मुझे देखना होगा कि मैं उसे कैसे हेल्प कर सकता हूँ। अपा, आई थिंक आई शुड लीव। आदि को मेरी जरूरत होगी। हाँ ठीक है, तुम जाओ जाओ, मैं रमन से बात करता हूँ। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो। मेरी बेटी रोई होगी, चिल्लाई होगी तुम्हारे सामने, बहुत गिड़गिड़ाई होगी, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब क्या बोली जा रही है? मैं आपकी बेटी को नहीं जानती हूँ, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। क्यों झूठ बोल रही हो? हमारे पास प्रूफ है। हमारी बेटी तुमसे 2 दिन पहले मिलने आई थी। क्या बोल रहे हैं आप? 2 दिन पहले मैं कैसे मिल सकती हूँ? इनफैक्ट कुछ दिनों पहले तो हम लोग खुद ऑस्ट्रेलिया में थे, हम अभी अभी वापस आए। मैं नहीं जानती हूँ आप लोगों की बेटी को, आप यकीन कीजिए ना मेरा प्लीज। बस ये झूठ बोलना तुम बंद करो। मेरी बेटी तुम्हारे पास आई थी, तुमसे रिक्वेस्ट की, मिन्नतें की कि तुम उसकी और विद्युत के लाइफ से दूर हो जाओ, क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते थे। मगर तुमने उसकी एक भी बात नहीं मानी। आप प्लीज सफाई देने की जरूरत नहीं, हमारा वकील बात करेगा इनसे। रमन, मैंने नहीं किया ये सब। मैं जानता हूँ, कभी कौन समझाएगा? अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये क्या है? ये देखो, ये तुम्हारी क्लिनिक की एंट्री रिकॉर्ड है। इसमें निशा की एंट्री भी है। इसका मतलब वो तुमसे मिलने तुम्हारी क्लिनिक आई थी। I don't remember meeting her. बोलो, ये भी झूठ है? बोलो बोलो, ये झूठ है ना? नहीं मिली उससे, मुझे नहीं पता। ये कैसे ये क्या है? ये मिनट, ये एंट्री झूठी भी तो हो सकती है। ये सब किया जा सकता है यार, बहुत तरीके हैं सब करने के। मिस्टर रमन वल्ला, दूसरे परिवार को भी अपने परिवार के जैसा सोचा है क्या? हमें क्या पता नहीं कि तुम्हारे घर में क्या क्या चलता रहता है? मोस्ट अनकल्चर्ड, लो स्टैंडर्ड के लोग हो तुम लोग, और इसीलिए आज दोनों मिलकर के यहाँ झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। कमन, पुलिस स्टेशन है ये। प्लीज मेंटेन सम डेकोरम। सुषमा जी, इधर आइए, इश्ता वाला को अंदर लेके जाइए। आदि और रोमी बेल के पेपर्स लेके आते ही होंगे, मैं यहाँ से ले जाऊंगा, कोई रखेगा नहीं तुम्हें यहाँ पर। मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए। आदि और रूमी गए हैं ना कोर्ट, वो करके आएंगे कोई ना कोई अरेंजमेंट। और वैसे भी अक्का तो इनोसेंट है ना, उनकी थोड़ी कोई गलती है। दादी, अरे क्या हो गया? वो ना आज लेट हो गए थे, इसलिए बस निकल गई। ओह अच्छा, कोई बात नहीं। पापा जी,
आप इन दोनों को कार से स्कूल छोड़ाएंगे? नहीं नहीं मी का पुत्र, आज बच्चों को स्कूल भेजने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आज नो स्कूल? यस। पीहू, अनन्या, जाओ बच्चे, जाकर कपड़े चेंज कर लो, नीचे जाकर खेलो, जाओ जाओ बच्चे जाओ। पीहू, तुम्हें मूवी देखनी है तो मूवी चले? यस, हम भी जाएंगे। वेरी गुड। नीलू जाओ, इन्हें चेंज करवा दो। चले तैयार हो जाओ। जाओ। मैं नहीं चाहता कि पीहू को स्कूल में किसी बच्चे से इशिता के बारे में पता चले। किसी बच्चे ने अगर पीहू को कुछ भी बोल दिया ना इशिता के बारे में तो ठीक नहीं होगा। आलिया पुत्र, तू ध्यान रखी, इन्होंने इशिता के बारे में ना पता लगे, और पीहू को तो बिल्कुल ही नहीं। हमने ना कहानी गढ़ के इनको बता दिया कि रमन और इशिता विद्युत की हेल्प कर रहे हैं और शाम तक वापस आ जाएंगे। पर शाम तक इशिता अगर वापस नहीं आई तो फिर की करांगे, क्या जवाब देंगे? दादी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं काम करती हूँ, मूवी के बाद इनको शॉपिंग पे ले जाती हूँ, फिर गेम्स खिलाने ले जाऊंगी, तो वहाँ पे बिजी होंगे ना, टाइम का पता नहीं चलेगा। सभी रोमी और आदि को जज से मिल लेना चाहिए। दादी मुझे बहुत टेंशन हो रही है यार, पता नहीं जज साहब से हम कब मिल पाएंगे, कब हमारा नंबर आएगा, कब हम केस करेंगे यार। बेल के पेपर्स लेने चाचू, लेकिन बेल के पेपर मिल तो जाएंगे ना? वकील साहब कितना टाइम लगेगा? आप तो देख रहे हैं कितनी भीड़ है, बहुत सारे केसेस हैं, हमारी हियरिंग आने में बहुत टाइम लग जाएगा। फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हम जज से जल्दी मिल सकें। अरे वक्त जाएगा मतलब वहाँ पे इसी में, चाचू बोलो ना कुछ। देखिए इस तरह के केसेस में समय तो जाता ही है। देखिए भाई का फोन आ रहा है, आप प्लीज देखिए ना, थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज। हाँ भाई, क्या हो रहा है? बेल पेपर्स करो, इतना वक्त क्यों लग रहा है तुम लोग को आज? भाई यहाँ पे बहुत भीड़ है, काफी सारे केसेस है, बस थोड़ी देर में जज साहब से मिलेंगे, बिल के पेपर्स ले लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। देख रोमी, चाहे जो हो जाए बिना बिल पेपर्स के आना मत यहाँ पर प्लीज। सर आप दोनों को साहब ने बुलाया। तुम इशिता को छोड़ रहे हो राइट? आई कैन टेक होम राइट? नहीं रमन, इनफैक्ट मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है कि तुम में से एक को घर जाना होगा। विद्युत, you'll have to go home. I'm sorry. तुम्हारे यहाँ पे होने से ना मीडिया हम पे बहुत प्रेशर डाल रहा है। देखिए ऑफिसर, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, प्लीज लुक, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, कोने में रुकूंगा, लेकिन जब तक बेल पेपर्स नहीं आते ना, आई एम नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, प्लीज। अभिषेक, मुझे इशिता से मिलना है। रमन, आई एम सॉरी, आई कांट। अभिषेक, मुझसे मेरी जरूरत है, प्लीज कुछ देख लीजिए। ओके, 10 मिनट। मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे मालूम है कि आप मुझे यहाँ से रिलीज करवा के ले जाओगे। आई होप कि जैसा तुम कह रही हो वैसा हो यार। सब मेरी वजह से हुआ यार, वो विद्युत वाला ड्रामा भी। हमेशा कुछ करता हूँ, तकलीफ तुम्हें झेलनी पड़ती है। अपने आप को क्यों ब्लेम कर रहे हो रमन? विद्युत वाली बात जो है वो तो हमने आपस में डिस्कस करके किया था सब कुछ, इसमें आपका अकेले का कोई डिसीजन नहीं था। और आई एम सो श्योर मैंने कुछ गलत नहीं किया रमन, तो मुझे कुछ नहीं होगा। जैसे ही सच पता लगेगा ना, मुझे तुरंत बेल मिल जाएगी, लोग मुझे छोड़ देंगे। नो, लेकिन जस्ट यार हमने पीहू से कहा कि हम शाम तक वापस आ जाएंगे। शाम? और अगर गॉड फॉरबिड अगर नहीं पहुंच पाए, फिर से उसके मन में सवाल उठेंगे, इतनी मुश्किलों से वापस हमारे पास आई है। I just don't know what to do. रमन, बेल पेपर्स आ गए? एक बैड न्यूज है। बैड न्यूज? आइए मेरे साथ। रोमी बेल पेपर्स ले आया यार। हाउ इज इट पॉसिबल यार, ये हो ही नहीं सकता। अभिषेक, तुम यकीन कैसे कर रहे हो इन बातों पे? तुम्हें मालूम है कि मैं कैसी हूँ? ये हो ही कैसे सकता? तुम कैसे यकीन कर रहे हो? यार निशा वाज अ स्टॉकर, विद्युत को पागल कर रखा था, विद्युत का जीना आराम कर दिया था उसने।
इशिता जानती तक नहीं है उसे यार, तो उसकी मौत में इसका हाथ कैसे हो सकता है? उसका लेना देना नहीं है उससे कोई। आई नो, लेकिन मैं क्या जानता हूँ क्या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये नए आई विटनेस ने इस केस का रुख ही बदल दिया है। आई विटनेस? उसके मुताबिक इशिता जी और विद्युत का अफेयर चल रहा था, उसने अपनी आंखों से देखा है। मैं क्या करूं इसमें? What nonsense यार, कौन है आई विटनेस? कौन है? तुम यहाँ क्या कर रही? पुलिस स्टेशन है। ऑब्वियसली मैं यहाँ घूमने तो नहीं आई, मैं यहाँ स्टेटमेंट देने आई हूँ। लेकिन मैं इस इंस्पेक्टर को स्टेटमेंट नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि तुम तो इनके घर के कॉप हो, तो जाहिर सी बात है कि तुम इन्हीं का साथ दोगे। I don't trust you. I'm sorry. How dare you, शगुन? तुम मेरी इंटेग्रिटी पे शक कर रही हो? सिर्फ तुम्हारी इंटेग्रिटी पे ही नहीं, तुम्हारी नीयत और तुम्हारे इंटेंशंस पर भी मुझे शक है। Like I said, I just don't trust you. I'm sorry. Just for your kind information, शगुन, मेरे लिए मेरे काम से बढ़कर और कुछ नहीं। अगर कोई मुजरिम है तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा, उसे सबके सामने लेकर आऊंगा। और हाँ, इस पुलिस चौकी में कोई सीनियर ऑफिसर है तो वो मैं हूं, इसलिए ये केस मैं खुद हैंडल कर रहा हूं। ओके? एक्सक्यूज मी सर, लेकिन इन्हें इतना एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हैं हम लोग? एक्सक्यूज मी मैडम, अब मेरे सीनियर ऑफिसर पे इल्जाम लगा रही है। एक सीनियर ऑफिसर के इंटीग्रिटी को ठेस पहुंचाने के लिए आप पर एलिगेशन लगा सकता हूं। मुझे नहीं पता कि आपके इनके साथ फैमिली डायनेमिक्स क्या है। एक बात तो कह सकता हूं कि आपको एक सीनियर ऑफिसर की इंटीग्रिटी नहीं दिखती कि दोस्त होते हुए भी उन्होंने मिसेस भल्ला को अरेस्ट किया। आपको स्टेटमेंट देना है तो दीजिए, नहीं तो आपको कोर्ट में बुलाया जाएगा। फाइन, मैं स्टेटमेंट यहीं दूंगी। गुड, बताइए क्या कहना है आपको? मैंने एडलेड ऑस्ट्रेलिया में इशिता और विद्युत को एक साथ देखा था। दोनों पूरा एडलेड एक साथ घूम, बिल्कुल एक रोमांटिक कपल की तरह। कोई भी इन दोनों को साथ देखता ना तो यही सोचता कि कितना प्यारा कपल है। आई एम प्रीटी श्योर कि विद्युत और इशिता का अफेयर चल रहा है। शगुन, बकवास करना बंद करो। रिलैक्स, उसे अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने दो और तुम चुप रहो, नहीं तो मुझे तुम्हें बाहर भेजना पड़ेगा मजबूरन। इनफैक्ट मैंने विद्युत और इशिता को बात करते हुए भी सुना था, किसी निशा के बारे में डिस्कस कर रहे थे। They were laughing about it, डिस्कस कर रहे थे कि कैसे दोनों ने मिलके निशा को चीट किया। क्या रमन, वो रोमी ने फोन किया था? Talk of the devil and the devil appears. क्यों मिस्टर विद्युत, पहचाना मुझे? क्या हुआ, भूल गए क्या? इस आदमी ने मेरे साथ भी वहां प्यार का नाटक किया था, अफेयर का नाटक, रोमांस का नाटक। क्यों विद्युत, मैं सच कह रही हूं या नहीं? क्या हुआ, बताओ ना सच, तुमने वहां मेरे साथ नाटक किया था या नहीं? मिस्टर विद्युत साहब, क्या ये सच कह रही हैं? बोलिए। ओके ऑफिसर, मैंने नाटक किया था, बट उसके रीजंस थे। Did you hear him? देखा आपने, इस आदमी का यही काम है, अपने सेलिब्रिटी स्टेटस को यूज करके लड़कियों को फंसाता है, उनके इमोशंस के साथ खेलता है। इसने मेरे साथ एक फेक अफेयर रचा और इसके जो कारनामे हैं, इसके बारे में इशिता सब कुछ जानती थी। इशिता वेरी वेल कि ये मेरे साथ गेम खेल रहा है, ही इज मेकिंग अ फूल आउट ऑफ मी, लेकिन फिर भी इशिता ने इसका साथ दिया। ये आदमी उस निशा जैसी मासूम लड़की के साथ भी गेम्स ही खेल रहा था। आई एम टेलिंग यू, निशा के साथ जो कुछ भी हुआ है, इन दोनों की वजह से हुआ है। अब कहिए ऑफिसर, क्या इस बयान के बाद भी आपको लगता है कि ये औरत बेगुनाह है? सर,
इनके डॉक्यूमेंट्स, निशा मीरचंदानी के डॉक्यूमेंट्स और डॉक्टर की रिपोर्ट सब सबमिट कर दिया है। मिस्टर मीरचंदानी, प्लीज आप बाहर वेट कीजिए। 1 सेकेंड, आप इन्हें बाहर क्यों भेज रहे हैं? ये केस इन्हीं की बेटी का है, इनके लिए तो आई हूं मैं यहाँ। मैम, आपकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है, एंड आई एम रियली रियली सॉरी टू हियर अबाउट दैट। अगर आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। ये मेरा नंबर है, जब चाहिए आप मुझे कॉल कर सकती हैं। एंड वंस अगेन आई एम रियली सॉरी। वेल, मैं यहाँ जो कहने आई थी वो मैं कह चुकी। थैंक्स। You love putting me down, ना रमन। मेरा मजाक उड़ाने में तुम्हें बड़ा मजा आता है, पर शायद तुम भूल रहे हो। You can't mess with me। मैं शगुन अरोरा हूं। अब आपको और क्या सबूत चाहिए ऑफिसर? अभी अभी आपने सुना ना उसने क्या कहा। अब आप इशिता भल्ला को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालिए। इसने मेरी बेटी का खून किया है, ये यहां से बच के जा नहीं सकती। और आपने सुना था ना मैंने क्या कहा था आपसे कि आप बाहर वेट कीजिए। फिलहाल आप बाहर जाइए और मुझे मेरा काम मत सिखाइए, ओके? सुषमा जी, इशिता भल्ला को वेटिंग रूम में लेके जाइए। हाँ भाई। रोमी, क्या प्रोग्रेस है? भाई बेल हो चुकी है, मतलब पेपर्स हमारे हाथ में। वो डिमांड ड्राफ्ट लाना है पर कुछ नहीं रोमी, तू जानता नहीं यहाँ क्या हुआ है। शगुन ने हमारा केस पूरी तरह बिगाड़ दिया। किसी भी कीमत पर डीडी का इंतजाम कर रोमी, यू डोंट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस। भाई मैं कुछ भी करता, बट शाम हो गई है। मैं डिमांड ड्राफ्ट कैसे इस टाइम पे? आई डोंट केयर रोमी, कुछ भी कर यार। डीडी चाहिए मतलब चाहिए डिमांड ड्राफ्ट। ओके भाई, रिलैक्स। मैं कुछ करता हूँ। मैं अपने बैंक मैनेजर से बात करता हूँ। भाई आपको पता है कि डिमॉन्स्ट्रेशन की वजह से अभी कितना प्रॉब्लम हो गया हुआ है। बैंक में कितनी भीड़ रहती है, वहाँ पे कितना रश है। पर मैं कुछ करता हूँ, मैं काम करता हूँ। मैं मिहिर को ही फोन करता हूँ, पर्सनली जाके बैंक से ड्राफ्ट ले आता है। आप बस प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। कुछ भी हो जाए हम आज बेल करा के रहेंगे। रोमी, किसी को भी फोन कर, किसी भी कीमत पर एक काम करा। ओके भाई। बस इसी तरह की डिमांड ड्राफ्ट का इंतजाम हो जाए। फोन क्यों नहीं उठा रहे? फोन क्या गया है? हेलो। हाय, थैंक यू सो मच, आपने अपनी टिकट मुझे दे। कम ऑन, कितनी बार थैंक्स कहोगी तुम? इट्स ओके। देखो, आई कैन सेंस कि तुम्हें बहुत जल्दी कहीं जाना है, एंड मुझे यहाँ पे कहीं कोई ऑटो या कैब्स दिख भी नहीं रहे। So if you want, मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूँ? No, it's really fine. I'll manage. It will not be a problem for me. तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर दूँगा। Are you sure? Yeah, 100%. Okay then, great. Thank you so much. आपने already मेरे लिए इतना कर लिया। But actually क्या है ना, मेरी फैमिली थोड़ी प्रॉब्लम्स में है and मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। I know it's a bit shocking, but actually मेरी मॉम जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है, इसलिए। ये बात तो आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। की लैन लगी है लंबी चौड़ी, तो तू जाके मैनेजर से गाल करना, उन्होंने कह के सानू कुछ नहीं पता, बस ड्राफ्ट बनना चाहिए। अच्छा चल ठीक है, छेती कर। दादी, आपको पता है हमने बहुत मजा किया। हमने बर्गर खाया, आइसक्रीम खाई, शॉपिंग की और इतने सारे गेम्स खेले और हमें बहुत मजा आया। चल चंगी गल है। दादी, इश्मा कहाँ है? मुझे उन्हें कुछ दिखाना है, मैं उनके लिए कुछ लाई हूँ। कहाँ है वो?
इशिता इशिता आई थी पुत्र, ते वो फिर वापस चली गई, कोई अर्जेंट वाला काम आ गया था ना। कोई गल नहीं, वो आ जाएगी। तू इंज करके जाके ना अपना होमवर्क कर ले, जाओ जाके अपने बैग शैग तैयार करो, वो आके फिर आप ही चेक कर लेगी, ठीक है? जाओ अनन्या तू ही जा पुत्र। दादी आप अम्मा को लेके बहुत परेशान हो ना, और आप बिल्कुल टेंशन मत लो। मेरी आदि से बात हुई है, वो ड्राफ्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, इनफैक्ट अप्पा भी ट्राई कर रहे हैं। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ पुत्र, माता रानी करे ऐसा ही हो, सारा कुछ ठीक हो जाए। अब सोहेल, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। ओह गॉड, इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे बताओ अगर मैं तुम्हारी और भी कोई हेल्प कर। नो, तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ कर लिया है। अब आई थिंक आई शुड गो। इट वाज लवली मीटिंग यू। सेम है। बाय। इशिता भल्ला कहाँ पे है? वो इसी पुलिस स्टेशन में है ना? कहाँ पे है इशिता भल्ला? रूही, तू यहाँ? पापा इशिमा का वो ठीक तो है ना? बेटा तुम यहाँ कैसे? जैसे ही मुझे इशिमा के बारे में पता चला, मैं नेक्स्ट नाइट लेके आ गई। इशिमा कहाँ पे? पापा क्या हुआ इशिमा को? प्लीज स्ट्रॉन्ग बाबा, उसे कुछ नहीं होगा। देखो ना, इशिमा यही है। मुझे बैंक में फोन करना है बिकॉज़ वर्किंग आवर्स खत्म हो रहे, डीडी बनवाना है बेल के लिए। शी इज इनसाइड। नहीं, बी स्ट्रॉन्ग। आई एम सॉरी इशिमा, मैंने डिसाइड किया था कि मैं रोऊंगी नहीं, पर मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती हूँ। पापा ने मुझे कहा कि अपनी इशिमा के सामने जाके स्ट्रॉन्ग रहना, लेकिन यहाँ तो आपको ही मेरे लिए स्ट्रॉन्ग बनना पड़ रहा है। बस कुछ नहीं हुआ है, तुम सब हो ना मेरे पास, तो मैं तो स्ट्रॉन्ग रहूंगी। रूही बस, जस्ट स्टॉप क्राइंग नाउ। चलो इधर बैठो, सिट। रूही, अच्छा मेरे सवाल का जवाब दो। ऑस्ट्रेलिया में रुकी थी ना तुम काम के लिए, हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ इशिमा, क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला कि आप यहाँ हो, ये सब हो गया, तो मैं ऑब्वियसली भाग के यहाँ आ गई। बट वो सब छोड़ो ना इशिमा, अब ठीक हो ना। ये मेरी परेशानी है, मैंने तुम लोग को कितना परेशान कर दिया है। मेरे कारण काम भी छोड़कर आ गई तुम इस तरह से। इशिमा कैसी बातें कर रहे हो? आपने कोई परेशान नहीं किया हमें, और पापा अभी आपकी बेल करवाने गए हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको यहाँ किसी ने तंग तो नहीं किया ना? तुम्हें मेरे तंग होने की लग रही है? वहाँ पीहू, मुझे उसे लेके इतनी ज्यादा टेंशन हो रही है ना, मैं बता नहीं सकती। इशिमा, आप पीहू की चिंता प्लीज मत करो, मैं उसे संभाल लूंगी। बात उसे संभालने की नहीं है, बात ये कि उससे फिर से झूठ बोला जा रहा है। रूही, तुम सब कुछ जानती हो कि वो किस तरह से हमारे पास आई है। इतनी मुश्किलों से उसने हमें चुना है, और हम फिर से उससे झूठ बोल रहे हैं। मीका ने मेरे सामने उससे कहा कि मैं किसी काम से पुलिस स्टेशन आ रही हूँ। तुम जानती हो ये कोई काम नहीं है, और इस तरह से अगर पीहू से झूठ बोला जाएगा और कल उसे पता लगा तो उसे बहुत तकलीफ होगी कि फिर से झूठ बोले जा रहे हैं उससे। उसे हक है सच जानने का, और वो इतनी छोटी नहीं है। तुम समझती हो, तुम्हें मालूम है, तुम भी जब उतनी छोटी थी तुम्हें सब समझ में आता था, और अब वो भी इतनी कैपेबल है कि वो हर सच को हैंडल कर पाएगी। भले कितना भी बुरा हो, उसे दुख हो, लेकिन उसे हक है ये सच जानने का। आई डोंट वांट कि उसे बाद में फिर से तकलीफ हो कि उससे झूठ बोला गया है। हाउ डू वी डू दिस? क्या तुम उसे मेरी तरफ से बता पाओगी, सच समझा पाओगी? प्लीज। इशिमा, अब उसकी टेंशन मत लो, मैं पीहू को खुद जाके सच समझाऊंगी। थैंक्स। और वो सब समझेगी, ओके? मैं थोड़ी देर आपके साथ यहाँ रुक सकती हूँ? प्लीज इशिमा। कैसी बात कर रही हो? प्लीज, ऑब्वियसली आई नीड यू। Now be strong, okay? I hope पीहू मेरा सच जानकर
मेरी सच्चाई समझ सके। रोमी मिहिर से बात हुई? डीडी बना या नहीं? अच्छा एक काम कर, मैं तुझे एक नंबर भेज रहा हूँ, उस नंबर पे बात कर, शायद वो अपनी हमारी मदद हेल्प करे। एक सेकंड सर, यहाँ कोई रूही नाम की लड़की है क्या? Excuse me, आप रूही को कैसे जानते हैं? मेरा नाम सोहेल है सर, हम लोग फ्लाइट में मिले थे। इनफैक्ट मैंने उसे यहाँ ड्रॉप किया था, बट वो फ्लाइट में बहुत टेंशन में थी। आई थिंक उसी टेंशन में ये पासपोर्ट मेरी गाड़ी में भूल गई। मैं रमन भला हूँ, इनका फादर, पासपोर्ट मुझे दीजिए। सुहेल, तुम यहाँ कैसे, क्या हुआ? रूही तुम अपना पासपोर्ट मेरी गाड़ी में भूल गई। थैंक्स अ लॉट, तुमने मेरी बहुत हेल्प कर दी है। You're welcome। ठीक है सर, मैं निकलता हूँ। पापा ड्राफ्ट बना गया? नहीं बन पा रहा ड्राफ्ट, बैंक पे इतना रश है कि कोई हमारा काम नहीं कर रहा। हर तरह से कोशिश कर ली मैंने, रोमी मिहिर सब लगी कोशिश। फिर चाचू Excuse me, sir। क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? It's very sweet of you, but I think हम मैनेज कर लेंगे। नहीं सर, बताइए ना कितना का ड्राफ्ट चाहिए आपको? थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि मैं आपको जानता तक नहीं, बट सिचुएशन है 10 लाख का ड्राफ्ट चाहिए बिकॉज Okay। रियली सॉरी कि जस्ट गिव मी अ सेकंड सर। हेलो जी, मैं सोहेल बहल बोल रहा हूँ, बहल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। जी मुझे एक 10 लाख के डिमांड ड्राफ्ट की जरूरत थी, थोड़ा अर्जेंट है, तो क्या पॉसिबल हो पाएगा? ग्रेट जी, मैं आपको डिटेल्स मैसेज कर रहा हूँ, आप थोड़ा जल्दी कीजिएगा, मैं अपना ड्राइवर आपके पास भेज रहा हूँ। जी एक सेकंड। सर डिमांड ड्राफ्ट किस नाम से बनाना? मैं सारी डिटेल्स दे दूंगा आपको। कैन आई सेंड द डिटेल्स? ये इन्हीं को ना? जी हाँ। शायद आप नहीं जानते आपने कितनी बड़ी हेल्प की हमारी। You don't even know us and you've thank you so much। It's okay sir, जब आपका काम हो जाए तब मुझे थैंक यू बोल दीजिए। और आपके पैसे मैं जल्द से जल्द आपको। जी पैसों की कोई टेंशन नहीं है, आप पैसे मुझे बाद में लौटा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, इट रियली मींस अ लॉट। आपने मेरी पता नहीं कितनी हेल्प कर दी है। कम ऑन, प्लीज मुझे थैंक्स कहना बंद करो। इनफैक्ट आई एम रियली ग्लैड कि मुझे आपकी हेल्प करने का मौका मिला। या ओके सर, आपको 15 मिनट में आपका ड्राफ्ट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अभिषेक को सुना दे। मुझे ना एक्चुअली घर जाना, पीहू से मिलना है। आप जाओ, मैं आती हूँ। मैनेज कर लो। क्या मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ? नहीं दीदी, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मेरे लिए वो डॉल्स लाओगे ऑस्ट्रेलिया से, पर आप भूल गए। पीहू, मुझे अचानक वापस आना पड़ा, इसलिए तुम्हारी डॉल्स लानी रह गई, वरना मैं पक्का लाती ना। आई एम सॉरी पीहू। और मेरी प्रिंसेस, मुझे देख के तुम बिल्कुल खुश नहीं हो? मुझे बिल्कुल मिस नहीं किया तुमने? हाँ, मैंने आपको बहुत मिस किया, मुझे आपकी बहुत याद आई और मैं बहुत खुश हूँ कि आप वापस आ गए। सच्ची। अच्छा प्रॉमिस कर रही हूँ मैं आपको कि मैं आपकी वो सेम टू सेम डॉलर यहाँ से लाऊंगी। वो डॉल्स ना इंडिया में भी मिलती है, पक्का लाऊंगी, प्रॉमिस। आपको पता है आज आलिया दीदी मुझे और अनन्या दीदी को शॉपिंग ले गई और मैंने इश्मा के लिए गिफ्ट खरीदा है। रुको मैं अभी लाती हूँ। इस तरह से अगर पीहू से झूठ बोला जाएगा अगर उसे पता लगा तो उसे बहुत तकलीफ होगी। क्या तुम उसे मेरी तरफ से बता पाओगी, सच समझा पाओगी? अब ये देखो पीहू, एक सेकंड, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या? एक्चुअली पीहू, घर में ना सब तुमसे झूठ कह रहे हैं। इश्मा किसी काम से बाहर नहीं गई है, वो एक्चुअली पुलिस स्टेशन में है पीहू। पीहू, पुलिस उन्हें लेके चली गई क्योंकि किसी लेडी ने ना सुसाइड कमिट किया है और सारा ब्लेम इश्मा पे डाल दिया है, इसलिए पुलिस इश्मा को लेके चली गई है। क्या इश्मा पुलिस स्टेशन में है? हाँ पीहू, घर में सब तुम्हें अभी तक झूठ बोल रहे थे। इश्मा ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें सब आके सच सच बता दूं। क्या मैं इश्मा से मिल सकती हूँ? हाँ पीहू, ऑफ कोर्स मिल सकती हूँ, मैं तुम्हें मिलवाऊंगी ना उनसे। देखिए अभी आपको बेल मिली है, लेकिन जब तक केस चल रहा है आप शहर छोड़ के नहीं जा सकती। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। मुझे मालूम था
आप लोग मुझे यहाँ नहीं रहने दोगे ज्यादा टाइम। थैंक्स। मैंने कहा था तुम यहाँ से ले जाओ। ये सब क्या हो रहा है ऑफिसर? आप इसे ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? इसने हमारी बेटी का खून किया है। शी इज अ मर्डरर। मिस्टर मीर चंदानी, इनकी बेल हुई है, ये जा सकते हैं। अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ इनके अगेंस्ट। मैंने आपसे कहा था ना कि आप मुझे मेरा काम मत सिखाइए, प्लीज। ये मत सोचो कि तुम्हें बेल मिल गई तो तुम बच गई। मैं अपनी बेटी के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं और मैं इस केस को लेकर फास्ट ट्रैक जाऊंगा। एंड आई विल सी टू इट कि तुम्हें सजा जरूर मिले। रोमी गाड़ी निकाल, हमें घर जाना। मीर चंदानी जी, मैं आपका दुख समझ रही हूँ। आपकी जगह कोई भी और होता तो वो ऐसे ही बिहेव करता। कोई भी अपनी बेटी के लिए, इंसाफ के लिए इसी तरह से लड़ाई करता। लेकिन प्लीज आप मेरा यकीन मानिए, मैंने नहीं किया है आपकी बेटी के साथ ऐसा कुछ। मैं उसे जानती भी नहीं हूँ। प्लीज बिलीव मी। माता रानी का लाख लाख शुक्र है पुत्र, तू घर आ गई। मेरी तो जान ही निकल रही थी। मुझे क्या हो सकता था मम्मी जी, आप लोग मेरे साथ हो। रमन हमेशा मेरे साथ खड़े हैं, मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता। आप सब लोग थक गए होगे, रिलैक्स कर लो, मैं हलवा बनाया वो लेके आती हूँ। आप लोग रेस्ट करो मम्मी जी। पीहू से बात की, उसे सच बताया? हाँ शमा, पीहू अपने कमरे में है और वो आपसे मिलना चाहती है। मिलना चाहती है? क्या कहा उसने? कुछ कहा नहीं? उससे सिर्फ इतना ही कहा कि आप जैसे ही आओ आप जाके उससे मिल लो। मैंने उसे सब कुछ एक्सप्लेन किया, पर वो पूरा टाइम ना बहुत ब्लैंक लग रही थी। उसने कुछ बोला ही नहीं। मैं चाहती हूँ पीहू को सच बताने का मेरा डिसीजन सही तो है ना? क्यों बात कर रहे हो बेटा? पीहू, मैं जा रही हूँ। I'm leaving. आप जा रहे हो? क्यों? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? I'm so sorry. I'm really sorry. I know कि मेरे कारण आप हर्ट हो गए हो। पीटू, I'm sorry, मुझे आपको सच बताना पड़ा। रूही से कहा कि आपको सच बताए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपसे कोई झूठ कहे। अब मुझे लगा कि आप समझ जाओगे। I'm sorry, I understand, मैं समझती हूँ कि आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है ये, बट प्लीज बेटा, ऐसे घर छोड़ के नहीं जाया जाता है। Are you understanding? Please, please, just don't go away ना, प्लीज बेटा, मत जाओ ना, प्लीज। I'm really sorry. मैं next time ख्याल रखूंगी। मैं बहुत सोच समझ के बात करूंगी। मैं इस तरह से, प्लीज बेटू, प्लीज ना, just don't go away. नहीं शीमा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं तो बस आपके रूम में आपके साथ शिफ्ट हो रही हूँ। मुझे आपके और पापा के साथ रहना है, आपके रूम में। मैं आपके और पापा के साथ और पास रहना चाहती हूँ ईशिमा। ये जोर से डरा दिया तुमने ईशिमा को। तुम पापा पे गई हो, फुल नौटंकी।
आपके साथ रहूंगी तो कोई भी आपको मुझसे दूर नहीं करेगा। मैं पुलिस को भी नहीं ले जाने दूंगी, है ना? तुम्हारे जानने से इससे ज्यादा खुशी मुझे नहीं हो सकती। अच्छा है मेरे कमरे तक ही जा रही हो। थैंक यू सो मच। नहीं इशिमा, थैंक यू। आपने मुझे सच बताया। सब लोग मुझे झूठ बोलते रहते हैं और मम्मा ने भी ऑस्ट्रेलिया में मुझे इतने सारे झूठ बोले हैं। सब लोग मुझे बेबी की तरह ट्रीट करते रहते हैं, पर आपने मुझे सच बताया। आई लव यू इशिमा। वो कहते हैं ना, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। और देखो इस बुरी घटना में भी कुछ ना कुछ अच्छा निकल ही आया। सही कह रहे। वाह माता रानी वाह। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं तो बस आपके रूम में आपके साथ शिफ्ट हो रही हूँ। कोई भी आपको मुझसे दूर नहीं करेगा। मैं पुलिस को भी नहीं ले जाने दूंगी। ये मत सोचो कि तुम्हें बेल मिल गई तो तुम बच गई। मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अरे मनी का मैसेज आया था, वो भी काफी रिलीफ है कि क्या करना है? मनी वो रिलीफ कि तुम्हें बेल मिल गई है। बट अच्छा मैं पीहू को ही बुला के लाती हूँ, उसके सोने का टाइम हो रहा है। आदि क्या एक मिनट मेरी बात सुनो। खेल रहे हो, मुझे कोई बात नहीं, बैठो बैठो चुपचाप बैठो इधर। रमन उसके लिए सोना जरूरी है। बैठो इधर, मैंने कहा ना बैठो। चुप। क्या कर रहे हो आप? बस तुम्हारा स्ट्रेस दूर करना। तू स्ट्रेस लेती है ना तो मुझे भी स्ट्रेस होता है। थैंक यू। क्यों स्ट्रेस लेती है मद्रासन? तुम भाई मैं हूँ। अभी भैया ने मुझे रनतिया दीदी को भेज दिया सोने। वो खुद खेल खेल के बोर हो गए हैं। तुम्हारे आदि भैया को अक्ल ही नहीं है। एक दिन बच्चों को नहीं समझ सकता। उसके कान पकड़ता हूँ मैं। चलो आदि भैया ने बिल्कुल ठीक किया है। मैं आपको बुलाने के लिए आने वाली थी। स्कूल है सुबह, सोना है आपको। चलो। अरे बच्चों को कभी कभी देर तक खेलना चाहिए। हर चीज की आदत होनी चाहिए। अनन्या के कमरे में चलते। चलो आ जाओ। नहीं पापा, इश्मा सही कह रही है। मैं सो जाती हूँ। इश्मा, आप मुझे बेड टाइम स्टोरी सुनाओगे? रोही दीदी ने कहा था बहुत अच्छी बेड टाइम स्टोरी सुनाती थी। अब सारी भूल गई है। तुम ये दादी को बहुत अच्छी याद है। नहीं, पीहू बिल्कुल ठीक कह रही है। एक्चुअली क्या है कि मैं भूल गई थी, अब मुझे सब याद आ गया। मैंने परसों तो रिवाइज की थी सारी बेड टाइम स्टोरीज। चलो सुनाती हूँ। वो बेड टाइम स्टोरीज नहीं है इशिमा, वो अलग टाइप की स्टोरी। चलो स्टोरी टाइम मतलब स्टोरी टाइम। पीहू की डिमांड आप सुनोगे? स्टोरी सिर्फ सुन ही सकते, करने का मौका नहीं देता कोई। पापा अभी आओ ना। पापा आओ ना। पापा आ रहे थे, तुम्ही ने वापस भेज दिया। ओके, कौन सी कहानी सुनोगे आप? लेट के सुनो ना कहानी, नींद अच्छी आएगी। लेटो। आराम से। पापा बताएंगे कौन सी कहानी सुनाए। वो 40 चोर वाली, अली बाबा 40 चोर। ऐसे कम थे। आंखें बंद करके सुनो, क्यों अच्छी नींद आएगी। डोंट इंटरफेयर, ओके? हाँ।
Wow, that's great news, Alia. Yeah. Thank you so much. Okay, bye. शगुन, guess what? ईशु घर वापस आ गई है, उसे बेल मिल गई है. Thank God. अच्छा, मैं रमन को फोन करता हूँ. I don't believe this. इशिता इस सिचुएशन से भी बाहर आ गई और मैंने जो किया है, रमन मुझसे बहुत गुस्सा होगा. अगर गुस्से में रमन ने मणि को बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया में मेरे और विद्युत के बीच क्या हुआ था, तो What do I do? पता नहीं, उसका फोन नहीं लग रहा है, शायद बिजी होगा. बट क्या हो गया शगुन, क्या सोच रही हो तुम? नहीं एवरीथिंग ओके? ऑल गुड. अच्छा शगुन, मैं सोच रहा था कि हम रमन और ईशु से मिलने चलें. They'll feel good. नहीं मनी, मैं उस घर में जाना ही नहीं चाहती. पीहू वहां पर है एंड तुम जानते हो ना कि पीहू मुझसे कितनी अटैच्ड है. वो मुझे जाने नहीं देगी एंड आई डोंट थिंक इट्स द राइट थिंग. इसलिए मुझे वहां नहीं जाना. आई डोंट वांट टू गो देयर. शगुन, I'm really very proud of you. तुम सही कह रही हो, शायद हमें नहीं जाना चाहिए वहां. अच्छा, मैं रमन को मैसेज कर देता हूँ. अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम हैं, राइट? आखिर ये इशिता हर बार कैसे बच जाती है? हाँ रोमी, निशा जी को चेक दे दिया ना सोहेल के ऑफिस एड्रेस के साथ? ठीक. अरे मिशा जी, सोहेल का चेक मिल गया ना? दे दिया उसे? चलो अच्छी बात. कॉफी यार, विश्वास भी नहीं होता कि एक अनजान आदमी ने हमारी इतनी बड़ी मदद की है. ये बात तो सच है रमन. ऐसे में ना इंसानियत पे वापस भरोसा आता है. उसने कुछ अपना फायदा नहीं देखा, कुछ नहीं, बस हेल्प कर दी हमारी. This is so unusual, no? हाँ भाई, ये बात तो है. मुझे लगता है कि आपको उसको ना थैंक यू का नोट लिख के भेजना चाहिए. हाँ 100% यार, थैंक यू तो बोलना ही चाहिए. उसने अपनी इंसानियत दिखा के ये तो साबित कर दिया कि कभी कभी अपने भी धोखा दे जाते हैं. शगुन को देख लो ना, कहने को तो शगुन परिवार का हिस्सा है, लेकिन देखो पुलिस स्टेशन आई, तुम्हारे खिलाफ उसने गवाही दे दी. मन तो करता है कि मनी को जाके बता दो कि शगुन सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रही है, धोखा दे रही है उसे. बेचारा मनी इतना सीधा साधा है. अरे उसे भी तो जानने का हक है ना कि कैसे 1 मिनट में मनी को डिवोर्स देकर विद्युत से शादी करने को तैयार हो गई थी ऑस्ट्रेलिया में. वो He deserves to know. शगुन जैसी औरत किसी की नहीं हो सकती. पापा चुप रहिए. अरे क्यों चुप रहा हूं यार, सच बदल नहीं जाएगा. शगुन दे रही मनी को धोखा, इस्तेमाल कर रही है बेचारे भोले आदमी को, और मैं क्यों चुप रहा हूं? पापा एक बारी मेरी बात तो. I'm sorry, वो मुझे पता नहीं था कि. Hello? Sorry. Hey mom, I'm fine. रमन अंकल, एक रिक्वेस्ट है आपसे. आपने जो भी बातें बोली ना, आप प्लीज अप्पा से ये बातें मत करना. अम्मा, अप्पा ना बहुत सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है. अगर उन्हें इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा ना, तो बहुत हर्ट हो जाएंगे. अम्मा, अप्पा ने शादी को ना बहुत अच्छे से निभाया है. इनफैक्ट शगुन आंटी को ना एक वाइफ से ज्यादा प्यार दिया है. उन्हें जो भी चाहिए ना, वो हर चीज उनको थी. और उन्हें जब पता चलेगा ना कि शगुन आंटी उनको छोड़ने की बातें कर रही थी, उनको डाइवोर्स करने की बातें कर रही थी, वो टूट जाएंगे अम्मा. And I don't want to see him hurt. उनके लिए ना रिलेशंस बहुत मायने रखते हैं. प्लीज अंकल, आप उन्हें की बातें मत बताना प्लीज. सिमी देखो. जी बोलिए. ये इशिता भल्ला को देना. नहीं, उन्हीं के हाथ में देना. इशिता तेरे लिए.
हुआ भाई? क्या लिखा है? कोर्ट का नोटिस है। इशिता के खिलाफ जो निशा मीशनानी का केस है वो अगले हफ्ते फास्ट ट्रैक में जाना है। तो वही सब ठीक हो जाए। मैं हूं ना। आदि तू ऑफिस जब मैं केस में किसी रंगल हो मीर पे हो जाएगा। मैं मैनेज कर लूंगा, चिंता मत कीजिए। इस शगुन ने अपनी स्टेटमेंट देके ना पूरा का पूरा केस बिगाड़ दिया है। सारा मनी इतना सीधा साधा है। अरे उसे भी तो जानने का हक है ना कि कैसे 1 मिनट में मनी को डिवोर्स देकर विद्युत से शादी करने को तैयार हुई थी ऑस्ट्रेलिया में वो। आलिया, शगुन मम्मा और अपने पापा के बारे में सोच रही हूँ ना। आलिया, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने पापा को रोक के बहुत बड़ी गलती की। उन्हें मनी अंकल को सच बता देना चाहिए था। अभी तुम क्या बोल रहे हो? देखो आलिया, मुझे ये सब कहना तो नहीं चाहिए, पर मैं शगुन मम्मा को अच्छे से जानता हूँ। वो मेरी माँ है, वो कभी नहीं बदली और ना वो कभी बदलेंगी। आलिया, मुझे ये लगता है कि मनी अंकल को पता होना चाहिए कि शगुन मम्मा उन्हें डाइवोर्स देने के लिए रेडी थी, और तुम अपने आपा को ऐसे रिश्ते में क्यों बांधे रखना चाहती हो? उन्हें पता होना चाहिए ना कि वो किस इंसान के साथ डील कर रहे हैं। तो फिर उन पे छोड़ दो कि वो क्या डिसाइड करते हैं क्या नहीं। आदि, तुम नहीं समझोगे। पापा बहुत ही सेंसिटिव हैं, बहुत ही इमोशनल हैं, और ना उनके लिए ना रिलेशनशिप्स बहुत मायने रखते हैं। और जब वो किसी को अपनाते हैं ना, कि हर अच्छी आदतें, हर बुरी आदतें एक्सेप्ट करते हैं, एंड आई थिंक यही कुछ आदतें हैं जो अपा को बहुत अच्छा इंसान बनाती हैं। नहीं आलिया, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। वैल्यूज है ठीक है, लेकिन ऐसे किसी को एक आर्टिफिशियल रिलेशन में बांधे तो नहीं रख सकते ना। आदि, होल्ड ऑन। आई होप तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही हो कि मैं भी तुम्हारे अप्पा की तरह बन जाऊं, क्योंकि आलिया मैं कोई सेंट नहीं हूं। मेरे लिए रिलेशनशिप को निभाने से बढ़कर यह है कि उसमें ऑनेस्टी हो, उनकी वैल्यूज को लेकर। आदि, रिश्ता निभाना ये भी तो प्यार है ना? नहीं यार, नो वेज। ये सब अंधविश्वास है, ये कोई प्यार व्यार नहीं है आलिया। प्यार प्रैक्टिकल होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों का प्यार की तरफ देखने का नजरिया बहुत अलग है। मेरे लिए रिलेशन में ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है, और आलिया जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि हमारे रिश्ते में ऑनेस्टी नहीं है, वो खोखला होता जा रहा है, मुझे सफोकेट कर रहा है, तो मैं उसे छोड़ दूंगा। आलिया, मैं किसी रिश्ते में नहीं रह सकता जो मुझे सिर्फ निभाना पड़े। ऐसे छोटे रिश्ते में रह के क्या फायदा? सर, क्लाइंट्स आ गए हैं। ठीक है, तुम जाओ हमारे। एनीवेज, छोड़ो ये सब, अभी मीटिंग पे फोकस करते हैं। आदि कैसी बातें कर रहा है? क्या हो गया? Oh my God,
आजकल किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकते। सच्ची क्यों, क्या हो गया यार? ये देखना, एक छोटे भाई ने बड़े भाई का मर्डर कर दिया। उसने उससे पैसे लिए थे, वो चुका नहीं पाया तो उसने उसका खून कर दिया। This is so bad. पर पता है आजकल ना हर जगह यही हो रहा है। कोई अगर किसी की मदद कर रहा है तो सिर्फ अपना फायदा देखकर कर रहा है, भले वो किसी का रिश्तेदार हो, दोस्त हो या जो मर्जी। सही बोल रही है तू। नीलू, ये सामान तुम रखते हैं। अजीब सामान है। सिम्मी बुआ, पापा या अश्मा का फोन आया क्या? नहीं। ठीक है। अब रूही, वो सुहेल बहल तेरा दोस्त है ना? हाँ, मतलब दोस्त ही कह सकते हैं। मैं अभी अभी तो मिली हूँ उससे, तो नया दोस्त है। नीलू देख कौन है। रूही, तू क्या क्या जानती है उसके बारे में? वैसे तो ज्यादा कुछ नहीं जानती, बट एक स्ट्रेंजर होके भी उसने मेरी इतनी हेल्प की। हम एयरपोर्ट पे मिले थे और मैं बहुत वरिड थी, तो उसने अपनी टिकट कैंसिल करवा के मेरे नाम पे कर दी। फिर अब जब लैंड हुए तो तब भी मैं बहुत जल्दी में थी, तो वो मुझे पुलिस स्टेशन तक ड्रॉप करने के लिए आया और बहुत जल्दी जल्दी में मैंने अपना पासपोर्ट उसकी गाड़ी में छोड़ दिया, तो वो पासपोर्ट देने वापस आया। एंड इनफैक्ट कितना अच्छा हुआ कि मैं उससे मिली। उसने इशिमा के लिए वो ड्राफ्ट बनाने में कितनी हेल्प की हमारी। एंड सिम्मी बुआ, सच बताऊं तो अगर वो नहीं होता ना, तो शायद मैं अभी तक ऑस्ट्रेलिया में ही होती और इशिमा जेल में होती। एक स्ट्रेंजर होके भी इतनी हेल्प कर दी ना उसने मेरी। वो सब ठीक है रूही, तू इधर आके बैठ मेरे पास। इधर आ रूही, हम ऐसे किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। आजकल अपनों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, तो अजनबियों की तो बात ही छोड़ो। और फिर एक बात बता, कोई भी बिना किसी फायदे के कुछ नहीं करता। उस सुहेल का भी कोई अल्टीरियर मोटिव होगा, इसीलिए उसने ये सब किया, वरना वो क्यों हेल्प करेगा? मेरा कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है। सुहेल, वो सुहेल, पर आपकी बात भी सच है। आजकल किसी पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे इंटेंशंस गलत नहीं थे। एनीवेज, मैं यहाँ ये चेक लौटाने आया था। शायद मिस्टर भल्ला इस पर साइन करना भूल गए। आई गेस टेंशन में उन्हें याद नहीं रहा। सुहेल, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग एंड रियली वेरी सॉरी, हमारा वो मतलब नहीं था। नो इट्स ओके, नो वरीज। अब सुहेल प्लीज बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर। नहीं, मुझे चलना चाहिए। अब नहीं सुहेल, थोड़ी देर के लिए रुको, कुछ खा के चले जाना। और पापा भी बस आने ही वाले हैं, तो वो तुम्हारा चेक भी साइन कर देंगे। हाँ प्लीज बैठो ना। और अब क्या? मेरा लॉयर मुझे प्रूफ मांग रहे। अरे कैसे दूं प्रूफ? मैं भी स्टूपिड हूं ना। निशा ने जो भी गिफ्ट्स भेजे थे, लेटर्स भेजे थे, मैंने फेंक दी। और अगर रखता, एटलीस्ट प्रूफ कर सकता था दैट लड़की एक्चुअली साइको थी। किसी भी मरे हुए इंसान के बारे में ये कहना तो नहीं चाहिए, बट निशा मिर्चंदानी मरने के बाद भी शी जस्ट मेड माय लाइफ एब्सोल्यूट हेल। सीरियस यार? सोहेल, एवरीथिंग ओके? या वो आपने जो मुझे चेक भेजा था उस पे आपके सिग्नेचर्स नहीं थे। सो सॉरी, मैं ये स्ट्रेस में भूल गया। जस्ट साइन इट। मैं तुम बैठो। आई अंडरस्टैंड। सॉरी, पर क्या आप निशा मिर्चंदानी के बारे में बात कर रहे थे? तुम जानते हो, एक्चुअली वो एक पागल लड़की थी जो विद्युत को स्टॉक कर रही थी और उसने सुसाइड कर लिया। और उसके माँ बाप ने अबेटमेंट और सुसाइड का पूरा इल्जाम इशिता पे लगा दिया। और अगले हफ्ते केस फास्ट ट्रैक में, और कुछ कर भी नहीं पा रहे क्योंकि सबूत नहीं हमारे पास। ओह माय गॉड मिस्टर भल्ला, आप चिंता मत कीजिए। मैं कुछ ऐसा जानता हूँ जिससे हमें इस केस में जरूर मदद मिलेगी। चलिए आप पुलिस स्टेशन चलिए मेरे साथ। पता नहीं मैं क्या सोचने लगी हूँ। ये तो सचमुच हमारी हेल्प करना चाहता है। क्या हो गया मुझे? और बताओ रमन, निशा के पेरेंट्स को क्यों बुलवाया? और किस लिए? इन्हें कोर्ट की नोटिस मिल गई होगी, इसलिए यहाँ आए हैं रिक्वेस्ट करने के लिए कि मैं ये केस वापस ले लूं। मगर मैं ये हरगिज करने वाला नहीं हूँ। इशिता भल्ला को मेरी बेटी की मौत की सजा मिलनी ही चाहिए। आई एम सॉरी सर, पर ऐसा होगा नहीं। क्यों सोहेल, तुम ऐसा क्या बताने वाले हो हमें जो इशिता जी को इनोसेंट प्रूव कर देगा? बस 5 मिनट से मैं भी आप सबको सच ही बताने आया हूँ, जो शायद अब तक सामने आया नहीं। किस सच की बात कर रहे हो तुम? क्या कहना चाहते हो तुम? बोलो। बस 5 मिनट रुकिए सर, मैं सब बता देता हूँ।
ये क्या है? ये देखिए सर, ये एक मेडिकल फाइल। निशा मीरचंदानी को पर्सनैलिटी और साइकोलॉजिकल इश्यूज थे। उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। ये सब गलत है, ये गलत मेडिकल रिपोर्ट है, ये सब झूठ बोले जा रहे हो तुम। डॉक्टर विक्रम बहल को तो जानते ही होंगे आप। आपकी चुप्पी का मतलब मैं हाँ समझूं? आप जानते हैं उन्हें? सर, डॉक्टर विक्रम बहल एक साइकाइट्रिस्ट हैं और साथ ही साथ मेरे पापा भी हैं। वो कई सालों से निशा का इलाज कर रहे थे और ये बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि एक दिन मैं अपने पापा से मिलने उनकी क्लिनिक गया था। वहां मैंने आप दोनों को देखा। मैं शायद आपको याद नहीं रखता अगर आप मेरे पापा से ऊंची आवाज में झगड़ ना रहे हो। आपने मुझे नहीं देखा होगा, पर मैंने आपकी सारी बातें सुनी। मेरे पापा आपसे कह रहे थे कि निशा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और उन्होंने आपको उसे एक सैनिटोरियम में शिफ्ट करने का आइडिया भी दी, पर आपको ये बात मंजूर नहीं थी। आप ये कह रहे थे कि उसके मेंटल इम्बैलेंस की वजह से आपकी सोसाइटी में आपकी इमेज बहुत कम हो जाएगी। आपको पता था कि निशा ने अपनी मेडिसिन लेना बंद कर दिया है और वो धीरे धीरे अपना कंट्रोल भी खोती जा रही है। सर, ये फाइल है, मैं वही बोल रहा हूँ जो सब इसमें लिखा है, आप चेक कर सकते हैं। और इस फाइल को आपने पब्लिक के सामने इसलिए नहीं आने दिया क्योंकि विद्युत जैसे सेलिब्रिटी के कारण ये ऑलरेडी बहुत पॉपुलर केस हो चुका है ना? अंकल आंटी, अभी भी टाइम है। आप अपनी बेटी का नाम बचाने के चक्कर में इन पर इल्जाम डाल रहे हैं, जबकि आपको पता है कि आपकी बेटी स्टेबल नहीं थी और उसने बिना किसी दबाव के सुसाइड कमिट किया। तो मिस्टर मीरचंदानी, कुछ कहना चाहेंगे? वैसे सोहेल इज राइट, इस केस में कुछ खास बचा नहीं है क्योंकि जैसे ही ये केस कोर्ट में जाएगा, इशिता जी के ऊपर जितने भी चार्जेस हैं वो सब ड्रॉप हो जाएंगे। तो कुछ करना चाहेंगे आगे? ठीक है, मैं ये केस वापस लेता हूं। मैं कल ही कोर्ट में जाकर के एप्लीकेशन सबमिट करूंगा। चलो। सोहेल, थैंक यू सो मच, तुमने बहुत बड़ी मदद की हमारी। नहीं मिस्टर भल्ला, आप बिल्कुल थैंक्स मत कहिए। मैंने तो सिर्फ वही कहा जो मुझे पता था। सुहेल, really, thanks a lot. No worries. Did a fantastic job, buddy. सोहेल, तुम हमारे साथ घर क्यों नहीं चलते? लेकिन सर मैं नहीं, बिकॉज तुमने इतनी बड़ी मदद की है, घर पे सब कितना खुश होंगे। मैं आई एम श्योर दे वांट टू मीट यू, तुमसे मिलना चाहेंगे वो। चलो ना बाबा, चलो हमारे साथ। ओके, चलिए। यार सोहेल, I don't know how to thank you enough, man. रमन और इशिता से ज्यादा तुमने मेरी हेल्प की, you know that? मेरी वजह से बेचारे दोनों फंस गए। Thanks, man, seriously. No, नहीं, it's absolutely okay. Cool. अरे तुम लोग कहाँ यार बीती बातें याद कर रहे हो? चलो पकड़ो, hurry up, come on. Cheers. अभी? Okay, रमन, मैं चलता हूँ यार। निकलने से पहले बहुत सारे काम है मुझे। तू कहाँ जा रहा है यार? एक्चुअली मैंने बताया नहीं, बट कुछ दिनों में मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल रहा हूँ यार। ये जो दिल्ली में अभी मन नहीं लग रहा है आफ्टर दिस होल निशा इंसिडेंट। अपना कोचिंग करियर खत्म कर रहा हूँ, वहां जाके कमेंट्री करूंगा बस। आई थिंक आई माइट जस्ट सेटल डाउन देयर, बट आई विल कीप यू पोस्टेड, ओके? चलो भाई, अब क्रिकेटर साहब कमेंटेटर बनने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जाके। विद्युत पुत्र, नेक्स्ट टाइम जब दिल्ली आई ना, हमारे को जरूर आई। अच्छा आंटी, और किसी के लिए नहीं, लेकिन आपको मिलने जरूर आऊँ, प्रॉमिस। थैंक यू सो मच। Take care. नमस्ते आंटी। Thank you everyone. Bye शीता. Bye guys. Bye 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 buddy. Take care. Take care. ओके मिस्टर भल्ला, आई थिंक अब मुझे भी निकलना चाहिए। सोहेल, हम सब की तरफ से हार्टफुल थैंक यू। यू आर ऑलवेज वेलकम। तेनू पता नहीं पुत्र, तूने जो काम किया है ना, बता नहीं सकती पुत्र। जिंदा रहो। सोहेल, आप टच में रहना, ठीक है? या डेफिनेटली। बाय बाय, सी यू, बाय बाय बाय। चलो भाई, आ
आज तो हम सारी लेडीज भी शैंपेन पिएंगे। आज तो शैंपेन की चैंपियनशिप हो जाए। मामा ये वाला ठीक रहेगा इसके साथ? हाँ पुत्र, छोटे छोटे टाके लेना। अच्छा माँ ये मद्रासन कहाँ चली गई सुबह सुबह? वो पीहू के साथ स्कूल गई है पुत्र। पीहू दोबारा उसी स्कूल में चली गई है ना, तो उसकी टीचर को कोई गल करनी थी इशिता से, उसको लेके गई। बता दो उसने। ये हो गया यार ये पीहू का अजीब सोने का तरीका है, घड़ी की सुई की तरह पूरी बिस्तर में गोल घूम रही है, सोने भी नहीं दिया, रात भर लाते मार मार पीठ सुजाती है। हाय मेरा बच्चू बड़ा, ला ताज कर। प्लीज यार। अरे माँ ओह पहलवान नहीं हो यार, आराम से जरा। हमारा सोच, हमारे तो 4-4 बच्चे होते थे, कितना जगाया होगा तुम लोगों ने हमें। ओ माँ प्लीज, मैंने नहीं जगाया, मैं तो आप लोगों के साथ सोता भी नहीं था। ये सिम्मी और रोमी रोते थे, रोमी सबसे ज्यादा रोती। अच्छा क्यों भाई झूठ बोल रहे हो? आप रोवा करते थे, हम नहीं। हाँ राइट। तू पागल है, तू छोटा था, तुझे याद नहीं, रोता तू था। ओए तेनू याद नहीं है? सारी सारी रात रोता था, इतना जगाता था, इतना जगाता था, और मेरे बगैर सोता ही नहीं था। ये तो बेचारा कहीं भी पड़ के सो जाता। एक तो माँ जब लोडेड पीते हो ना, बच्चों में कंफ्यूज होते हो आप। भाई ये रोता मम्मी है, माँ को ज्यादा पता है आपसे, राइट ना? एक मिनट रोता, एक मिनट भाई आप रोते थे। हेलो सिमी क्या? अब मैं ठीक है, मैं आ रहा हूँ, ऑफिस आ रहा हूँ। क्या पता? कुछ नहीं, मैं ऑफिस में कोई इशू हो गया, रोमी तो ऑफिस पहुंच, मैं आ रहा हूँ। ओके बाय। और सुन, रोता तू था, मैं नहीं। हाँ देख तू देख जरा, जवान जवान बच्चों का बाप हो गया, मगर इसका बचपना उधर का उधर ही है। ऐसे बच्चों की तरह गल्ले कर। अब आई नो मैनेजर अंकल के बहुत बड़ा कॉन्सर्ट है, बट आई एम रियली सॉरी, मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भी ऐसे हाँ नहीं बोल सकती हूँ। आई रियली डोंट वांट टू डू एनी कॉन्सर्ट, थैंक यू। क्या हुआ? तुम अपने मैनेजर से बात कर रही थी ना? हाँ चिट्टी, एक्चुअली मेरे जो मैनेजर है ना, वो मुझे फोर्स कर रहे हैं कॉन्सर्ट के लिए। आपको वो एनिग्मा एंटरटेनमेंट कंपनी पता है? वो कंपनी एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर रही है, सो दे वांट मी टू परफॉर्म। अरे सो दैट्स वेरी गुड। ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एनिग्मा एंटरटेनमेंट तो काफी बड़ी कंपनी है ना, तो तुम्हें करना चाहिए। चिट्टी अब मैं कोई कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि इतनी मुश्किल से जाके तो फाइनली सारी फैमिली साथ आई है। इशिमा, पापा, मैं, पीहू, इसलिए अब ना मैं सबके साथ रहना चाहती हूँ। थोड़ा फैमिली टाइम भी तो होना चाहिए ना। यू आर राइट। रमन भैया, रोमी भैया अपना टिफिन ले जाना भूल गए हैं। कोई बात नहीं, मैं दे आऊंगी। अब नहीं ओके, मैं दे आती हूँ। वैसे भी मैं कुछ काम से बाहर जा रही थी, ऑफिस रास्ते में है, मैं थोड़ा टाइम वहाँ स्पेंड कर लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दे दूंगी। ओके। हमने पीहू को बहुत मिस किया, और हाँ मैं आपको चिल्ड्रन पेरेंट ग्रुप में भी ऐड कर दूंगी। पहले पीहू के पापा इस ग्रुप में ऐड थे, लेकिन अब आप आ गई हैं तो आपको ऐड कर देते हैं। शालिनी, इससे क्या हो गया है? ये आजकल ग्रुप में भी एक्टिव नहीं रहती है। हाँ शायद अपनी बेटी की वजह से परेशान है। एनीवेज चलो चलते हैं। चलो इशिता, बाय। शालिनी, 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 शालिनी क्या कर रही थी? अभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता, तुम देख के क्यों नहीं चल रही थी? ये तुम्हारा पर्स। क्या हुआ है? मैं पीहू, उसकी मम्मा इशिता भल्ला। Are you okay? Okay, listen. मेरे साथ कॉफी पे चलो। थैंक यू।
एक्चुअली मैं अपनी बेटी को लेकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। टीचर ने आज बताया कि उसको पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं है और वो टीचर से बहुत रूडली बात करने लगी है। उसका कोई फ्रेंड भी नहीं है स्कूल में। टीचर ने कहा कि अगर यही सब चलता है तो वो उसे स्कूल से निकाल देंगे। अच्छा, और उन्होंने मुझे बोला कि उसे किसी काउंसलर को दिखाना चाहिए। ओह, but that's not bad. पता है इसमें इतना परेशान होने वाली बात है नहीं। काउंसलर के लिए अगर बोला है तो अच्छी बात है, that's a good suggestion. मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरा बेटा उसे बचपन में काउंसलर के पास ले गई थी और बहुत हेल्प मिली है, बहुत। It really works. So I think you should. In fact, वो जो काउंसलर है उनका पास में ही है क्लिनिक, तो बोलो तो अपॉइंटमेंट ले लेते हैं या अभी चले चलते हैं ना? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। एक्चुअली मेरी फैमिली है ना बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव और ओल्ड फैशन्ड है। मतलब उनके लिए तुम अपनी बेटी को टॉर्चर होने दोगी? पता नहीं वो किन किन चीजों से गुजर रही होगी, क्या क्या सोच रही होगी। You don't even know कि उसके मन में क्या चल रहा है। नहीं नहीं इशिता, अगर हम गए भी तो बहुत सीक्रेटली जाना होगा, और वो भी जो यहाँ आसपास पे कोई ना हो, ऐसे किसी काउंसलर के पास। तो डॉक्टर विक्रम बहल एक साइकाइट्रिस्ट हैं और साथ ही साथ मेरे पापा भी। एक काउंसलर और हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, तो बोलो तो आज शाम का अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। शाम को नहीं, कि मेरी फैमिली को पता नहीं चलना चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि मैं अभी स्कूल में आई हूँ। क्या हम अभी जा सकते हैं? क्योंकि शाम को मैं कोई बहाना नहीं दे पाऊंगी। I don't mind, it's okay. चलो अभी चलते हैं हम। What nonsense is this यार? गोडाउन की लीज रिन्यू क्यों नहीं हुई है? मैं 1 साल यहाँ नहीं था तो तुम लोग से छोटा भी काम नहीं होता। मीर हमेशा बाहर रहता है काम के सिलसिले में, कि तुम लोग तो यहाँ थे ना रोमी। भाई आई एम रियली सॉरी, बट मैंने और आदि ने काम बांट लिया था। मैंने उसे रिमाइंड भी कराया कि लीज के पेपर जल्दी से जल्दी रिन्यू करा दे, और वकील ने बना भी लिए थे पेपर। अब मुझे नहीं पता था कि वो क्या कर दिया उसने ऐसा कि पेपर रिन्यू नहीं हुए। मुझे अभी पता चल रहा है भाई। अच्छा, तो कहाँ है आदि? आप बताओ। अरे जिम्मेदारी नाम की चीज है या नहीं तुम्हें? काम पूरा करने का जिम्मा लेते हो तो उसे पूरा भी किया करो कभी। गोडाउन की लीज रिन्यू क्यों नहीं हुई आदि? मुझे तो लगता है तुम्हारे लिए हर काम एक मजाक बन गया है। इनकॉम्पिटेंट मत। सॉरी आदि। क्या हुआ सर? क्या होगा? मास्टर की गैर जिम्मेदारी। मेरे गोडाउन की लीज रिन्यू नहीं कर रहे, गोडाउन हाथ से निकल गया मेरे। देखो कहीं का। 1 मिनट सर, आपको गोडाउन चाहिए ना? आप हमारा गोडाउन यूज कर सकते हैं, वो वैसे भी लॉक पड़ा है। तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? फिलहाल तो नहीं है सर। उसे मैं अपनी कंपनी एनिग्मा एंटरटेनमेंट के लिए यूज करता था, पर अभी हमारे कोई नए शोज हो नहीं रहे हैं, तो आप चाहे तो आप उसे यूज कर सकते हैं। सचमुच ऐसा लगता है कि तुम भगवान का भेजा मसीहा हमारे लिए है। और कितने एहसान करोगे हम पे? इसमें एहसान की क्या बात है सर? आप मुझे मेरे गोडाउन के लिए पे कर दीजिएगा। ठीक है सर, इट्स अ डील। थैंक यू। आइंदा ध्यान रहे, ये मेरी ऑफिस है, कोई मजाक नहीं है, समझे?